हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का, सभी भागवतों का, सभी वैष्णवों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज की श्रीमद् भगवत गीता यथारूपी कक्षा में आज हम देखने और समझने का प्रयास करेंगे अध्याय 13। आपके सामने स्क्रीन पर आ गया जी। हरे कृष्णा अध्याय- माता जी, दरबार प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, पंचांग प्रणाम सभी हाँ, आ भक्तों गया को। माता जी, आ गया। हरे कृष्ण। ठीक है, अध्याय 13। और इसका शीर्षक जो है, अध्याय का नाम है प्रकृति, पुरुष तथा चेतना। चलिए शुरू करते हैं। अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद् वेदितुम् इच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। श्रीभगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेति तत् प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। तो इसका अनुवाद है कि अर्जुन ने पहले पूछा है ना, अर्जुन उवाच, पहले अर्जुन प्रश्न पूछ रहा है भगवान श्री कृष्ण से। क्या कह रहा है कि मैं, हे कृष्ण, मैं प्रकृति एवं पुरुष यानी कि भोक्ता, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ अथवा ज्ञान और ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक हूं। तो अर्जुन ने यहाँ पर बोला कि भी मेरे को इनके बारे में जानने की मैं इच्छा रखता हूँ। तो भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस क्षेत्र को जानने वाला क्या है? क्षेत्रज्ञ है। तो बेसिकली यहाँ पर जो शुरुआत हो रही है अध्याय की, तो अर्जुन के प्रश्न से हो रही है। ठीक है, अर्जुन के क्वेश्चन यानी कि प्रश्न से हो रही है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसने किया है। क्या प्रश्न पूछा है? वो है प्रकृति, पुरुष, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान और ज्ञेय के विषय के बारे में क्या कर रहा है, मतलब जानना चाहता है। तो कृष्ण भगवान जो है क्लियरली उत्तर दे रहे हैं कि शरीर जिससे हम कर्म करते हैं, है ना, यह शरीर क्या कहलाता है? क्षेत्र कहलाता है। यह शरीर क्षेत्र कहलाता है जिससे हम कर्म करते हैं, वो क्षेत्र है। और ये क्षेत्र क्या है? स्थूल इंद्रियां यानी कि आंख, नाक, कान, जीभ, स्किन आपकी, और मन, बुद्धि, अहंकार से निर्मित है। इस शरीर के भीतर रहने वाला जो है जीवात्मा, उसको बोला जाता है, वो क्या है? क्षेत्रज्ञ है। क्षेत्रज्ञ। और जो क्षेत्रज्ञ ना, क्षेत्र में बद्ध है, यानी कि जीवात्मा जो है वो खेत में, क्षेत्र मतलब खेत में क्या है? बद्ध है। अपने विगत कर्मों और प्रकृति का जो विगत जो कर्म है उसके, और जो प्रकृति है उस पर प्रभुत्व जताने की इच्छा की वजह से क्षेत्रज्ञ आत्मा को क्षेत्र विशेष धारण करने पड़ते हैं। जैसे जैसे देखो, मतलब कि सिंपल भाषा में अगर हम आपको बताएं तो इसमें क्या है? इसमें है खेत। खेत में इंसान क्या करता है? खेती करता है। ठीक है। अब हमें बोला गया, जीवात्मा को बोला गया क्षेत्रज्ञ। हम जीवात्मा जो है वो क्षेत्र में क्या कर रही है? कर्म कर रही है। तो जो हमारा कर्म होगा, कर्म जैसा हम कर्म करेंगे उसी तरह से हम क्या करेंगे? फल भी भोगेंगे। सुख दुख, परेशानियां, कभी आपको अच्छा मिल गया, कभी आपके साथ बुरा हो गया, तो ये क्या हो गया? कर्म के फल लोगे। ठीक है, इस तरह से। तो ये आसान भाषा में आपको बता दिया। लेकिन डिसाइडेड है, निश्चित है कि जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ ना, दोनों अलग अलग हैं। क्षेत्रज्ञ एक क्षेत्र विशेष में बैठकर अपने विगत कर्मों और अभिलाषाओं के अकॉर्डिंगली यात्रा करता है। जैसे गीता में भी आपने पढ़ा ना, आपका कौन सा सेकंड चैप्टर, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे, कि जैसे उसमें आपने देखा होगा, फोटो भी बताया होगा आपको, कि एक छोटा बच्चा होता है, छोटे बच्चे से फिर वो बड़ा होता है, फिर धीरे 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 बड़ा होते होते जवान, फिर बूढ़ा, फिर उसके बाद मरता है। तो इस तरह से फिर क्या होता है? आत्मा क्या करती है? एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। और जो इस तरह की चेंजेस को जानता है या समझता है, उस इंसान को ज्यादा दुख नहीं होता, फील नहीं होता इतना ज्यादा, है ना, क्योंकि उसको वास्तविक ज्ञान है। तो यही चीज, ठीक है, इसको बोला जाता है पुनर्जन्म। तो यह क्षेत्र भी निरंतर परिवर्तित होता रहता है, चेंज होता रहता है। जैसे शिशु से क्या बनता है? थोड़ा छोटा बेबी, फिर बालक बच्चा बनता है, फिर बालक से जवान होता है, जवान से बूढ़ा होता है, बूढ़े से मतलब मरने के उसमें हो जाता है ना। लेकिन इसमें सवार क्षेत्रज्ञ आत्मा अपरिवर्तित रहता है। क्या होता है? जैसे जैसे मैं हूं,
ठीक है, मेरे मैं क्या हूं, मैं जीवात्मा हूँ, लेकिन मैं शरीर के अंदर रह रही हूँ। अब जब मैं छोटा बच्चा था बिल्कुल, तो मेरे से कोई पूछता था आपका नाम क्या है, तो मैं कहती थी मेरा नाम सोनू है, मतलब बच्चों की तरह बोलती थी। फिर जब मुझे थोड़ा थोड़ा अच्छे से बोलना आ गया, तो मैंने स्पष्टता से कहना शुरू कर दिया मेरा नाम सोनू है। फिर मैं यंग हुई, मेरा नाम सोनू है, वॉइस में तब्दीली हो रही है, चेंजेस हो रही हैं, हाव भाव मेरे बदल रहे हैं, है ना। उसके बाद जब मैं बूढ़ी हो गई, मेरा नाम सोनू है ना। तो आत्मा जो है वो अंदर ही है, चेंज नहीं हो रहा है ना। उसकी जो पहचान है वो बता रहा है कि भाई मैं सोनू हूँ, मैं सोनू हूँ, बूढ़े में भी बता रहा है, जवान में भी बता रहा है, बच्चे में भी बता रहा है, छोटे होते भी बता रहा है, जवानी में भी बता रहा है, बुढ़ापे में भी बता रहा है, इस तरह से। लेकिन इसमें सवार क्षेत्रज्ञ और आत्मा अपरिवर्तित जो होता है वो चेंज नहीं होता है, आत्मा चेंज नहीं होती है। तो क्षेत्र क्या हो गया, शरीर प्लस ज्ञ, क्षेत्रज्ञ, उसको जानने वाला। तो जो क्षेत्र अर्थात शरीर को जानता है वह क्षेत्रज्ञ है। और हम आत्मा रूप में अपने क्षेत्र को भली भांति जानते हैं। जैसे आप रोटी खा रहे हो, है ना, आप तो खाना खा रहे हो, चाहे आपका ध्यान कहीं पर भी हो, लेकिन आपका मतलब वो हो जाएगा ना ऐसे कि अ, ये प्लेट है, इसके अंदर खाना है, ये मेरा हाथ यहाँ जाएगा, ये मैं मुंह में डालूंगी, चाहे मैं आसमान में चिड़िया उड़ती देख रही हूँ, चाहे मैं बाहर गली में देख रही हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मैंने ऐसे खाना है। तो ये मेरा होता रहेगा, ऐसे ऐसे मेरा चलता रहेगा, चाहे मैं जहां मर्जी रखूं, जहां से मर्जी देखूं, या मेरे दिमाग में जो मर्जी चीजें चल रही हैं, लेकिन हाथ में मैंने ग्रही बना ली और मैंने मुंह में ही डालनी है। ऐसे मेरे को पता, चाहे मैं जहां मर्जी देख देख के ऐसे से करूं, लेकिन मुझे पता है कि खाना यहां से उठाकर मैंने यहां डालना है ना, ये चीज। तो भगवान कृष्ण ने ये चीज बता दी कि एग्जाम्पल के हिसाब से मैंने आपको बता दिया, है ना। मतलब आपने जो रोटी का निवाला या ग्रेवी बनाई वो मुंह तक पहुंचा ही देगा आपका हाथ। तो उसी तरह से शरीर जो है वो शरीर के किसी भी छोटे से छोटे भाग में अगर दर्द है, पीड़ा है, कष्ट है, तुरंत पता लग जाएगा आपको। क्यों? क्योंकि अंदर बैठा हुआ है जीवात्मा, क्षेत्रज्ञ, मतलब जीवात्मा बैठी है। वो कैसे करेगी ये काम? चेतना शक्ति के माध्यम से संपूर्ण क्षेत्र यानी कि स्वयं के शरीर के विषय में वो क्या करता है, जानता है। तो ये चीजें तात्पर्य में है, तात्पर्य लेंथी है इसके। ठीक, तो मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया इसका निचोड़। ठीक है, तो हरे कृष्ण, इतना क्लियर हो गया सबको? ये चैप्टर थोड़ा सा टेक्निकल है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है अपना अपना ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता का साथ में खोल के रखेंगे। जो आपको चीजें बताई जा रही हैं वो थोड़ा थोड़ा हाईलाइट करो या फिर नोट्स बनाओ, थोड़ा थोड़ा लिख लो उसको। समझ में आ गया? क्लियर हो गया ना क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के बारे में? हरे कृष्णा, मेरी वॉइस आ रही है? समझ में आया या मुश्किल लगा है? चैट बॉक्स बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। हरे कृष्णा, आ गया समझ में, धन्यवाद। ठीक है, ओके, मैसेजेस आने स्टार्ट हो गए हैं, धन्यवाद, समझ में आ गया है। ठीक है, फिर यहाँ पे बोला जा रहा है भगवान के ही द्वारा, हाँ द्वारा ही मतलब, क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योर्ज्ञानम यत्तज्ज्ञानम मतम मम। हरे कृष्णा माता जी, सबको हरे कृष्णा। ठीक है, हे भरतवंशी, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं भी समस्त शरीरों में ज्ञाता भी हूँ, और मैं शरीर तथा इसके ज्ञाता को भी जान लेना ज्ञान कहलाता है। ऐसा क्या है? ऐसा भगवान कह रहे हैं मेरा मत है। अब देखो क्या होता है कि भगवान क्या कह रहे हैं कि मैं भी जानता हूं और तुम भी जानते हो। जैसे मेरी बॉडी के अंदर क्या है, मेरी बॉडी ये शरीर हो गया मेरा, जल पृथ्वी वायु अग्नि आकाश से बना हुआ, मन बुद्धि अहंकार से बना हुआ, चित्त से बना हुआ, ये क्या है? ये मेरा शरीर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, ये आपने 7 चैप्टर में अच्छे से पढ़ लिया, है ना। अब मेरे अंदर क्या है, मेरे अंदर आत्मा भी है, मेरे अंदर परमात्मा भी है। मतलब बॉडी के अंदर आत्मा भी है और परमात्मा भी है। और बेसिकली अगर हम अपना देखा तो हम कौन है? हम जीवात्मा ही है। अब जीवात्मा जो है वो शरीर के भीतर रह रही है, ठीक है। और भगवान क्या कह रहे हैं कि मैं भी जानता हूं, तुम भी जानते हो। मेरी बॉडी में मुझे कहीं पर दर्द है तो मुझे मालूम है कि भाई हाँ मेरे को दर्द है। मुझे किसी ने कुछ बोल दिया, मेरे को कोई मेरी फीलिंग हर्ट कर दी गई है, मेरे को तकलीफ हो रही है किसी की वाणी से, किसी के कर्म से, किसी के वचन से, है ना, मानसा वाचा कर्म से, मुझे किसी ने दर्द चोट दुख पहुंचाया, मेरे को फील हो रहा है। या फिर मैं कुछ सोच रही हूँ, कुछ विचार बुन रही हूँ अपने यहाँ पर, वो मुझे मालूम है। लेकिन साथ ही साथ एक और है जो जानता है, वो कौन है? वो परमात्मा। एक हो गया सोल यानी जीवात्मा मैं, दूसरा हो गया सुपर सोल
यानी कि परमात्मा कृष्ण भगवान, ये दोनों के दोनों जो है जानते हैं। लेकिन हमारे केस में फर्क क्या है, मैं तो अपने आप को जानती हूँ, लेकिन कोई तीसरा व्यक्ति मेरे को नहीं जानता होगा कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, वो कोई तीसरा व्यक्ति नहीं जानता है। लेकिन भगवान कृष्ण क्या है, वो आपको भी जानते हैं, अगले को भी जानते हैं, तीसरे को, चौथे को, पांचवें को, हर एक को जानते हैं कि कौन क्या सोचता है, किसका कैसा भाव है, किस वक्त कौन सी क्या वो फील कर रहा है, क्या पीड़ा अनुभव कर रहा है, या कुछ भी XYZ। तो परमात्मा जो है वो कंप्लीटली जानते हैं। वही चीज भगवान कृष्ण जो है यहाँ पर बोल रहे हैं कि तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं समस्त शरीरों का ज्ञाता भी हूँ। समस्त शरीर मतलब कि खाली तुम्हारी या अपनी बॉडी का ही नहीं, सभी का। अब मेरे को कहीं दर्द है, प्रॉब्लम है, मेरे को खाली मेरी बॉडी के बारे में पता है कि हाँ मेरे को यहाँ पर आंख में दर्द हो रही है, मेरे को नाक में दर्द हो रही है। लेकिन भगवान को मेरे बारे में भी पता है, अपने बारे में पता है, बाकी जितने भी जीवात्माएं हैं, 84 लाख योनियों में जितनी भी जीवात्मा, चाहे वो कीड़ा है, हाथी है, घोड़ा है, गधा है, सुअर है, इंसान है, औरत है, बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, ठीक है, कुत्ता, घोड़ा, गधा, चिड़िया, कौआ, पक्षी, बर्ड्स, पीकॉक, हर सभी 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 के बारे में भगवान कहते हैं कि भाई मैं जानता हूं, सबके बारे में मेरे को नॉलेज है, सबके बारे में मेरे को ज्ञान है। ठीक है। और इस शरीर तथा इसके ज्ञाता को जान लेना क्या कहलाता है, ज्ञान कहलाता है, ऐसा मेरा मत है। तो यहां पर भगवान ने ये भी बता दिया कि भाई ज्ञान किसको कहते हैं। और प्रभुपाद जी यहां पर उदाहरण से समझाते हैं। ठीक है, जैसे देखो भगवान क्या कह रहे हैं, मैं प्रत्येक शरीर के कर्म क्षेत्र का ज्ञाता हूं। जैसे हम कहते हैं ना, हमने यहाँ पे देखो कितनी इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है कि मैं प्रत्येक शरीर के कर्म क्षेत्र का ज्ञाता हूं। तो हम क्या कर्म कर रहे हैं ना, ईच एंड एवरी एक्शन जो है वो हमारा वॉच किया जा रहा है भगवान श्री कृष्ण के द्वारा। जो अभी लाइन मैंने हाईलाइट की है तात्पर्य की, आप भी हाईलाइट कर लो अपनी बुक में। हम देखते हैं कि हम अच्छा कर रहे हैं तो भगवान कितने खुश होंगे, लेकिन जब हम बुरा करते हैं तो वो भी तो भगवान देखते हैं। तो भगवान वही चीज बोल रहे हैं यहाँ पे कि मैं सब कुछ देखता हूँ, मेरे को सब कुछ पता होता है। प्रत्येक शरीर के कर्म क्षेत्र का क्या है, ज्ञाता हूं मैं ज्ञान रखता हूँ, मेरे को नॉलेज होती है। व्यक्ति क्या करता है, भले ही अपने शरीर का ज्ञाता हो, लेकिन उसके दूसरे के शरीरों का ज्ञान नहीं होता। जैसे मैंने आपको एक उदाहरण दिया कि अगर मेरे को दर्द है तो मेरे को ही मालूम है कि मुझे यहाँ पर दर्द है। दूसरा इंसान होगा, उसको नहीं पता होगा ना। मतलब कि कई बार होता है ना, इंसान के अंदर कितनी पीड़ा चल रही होती है, लेकिन उसको जब सोशली बिहेव करना पड़ता है तो वो क्या करता है, अपनी इमोशंस को दबा के रखता है। जितने भी उसके इमोशंस होते हैं उसको वो दबा के रखता है कि उसको तक उसके सामने सामने कुछ गलत हो रहा है, लेकिन वो उसको प्रिटेंड ऐसे करना है कि जैसे उसको फर्क नहीं पड़ता। उसका दिल तोड़ रहा है, भरी सोसाइटी में, भरी महफिल में उसका उसको तिरस्कार किया गया, उसका दिल टूटा, लेकिन वो वहां पर भी हंसते हुए नाच रहा है, गाना गा रहा है। प्रिटेंड नहीं कर रहा दूसरे को कि भाई मैं अंदर से कितना दुखी हूँ। तो ऐसी चीजें हम बाहर वाले लोगों के साथ कर सकते हैं, लेकिन क्या ऐसी चीज, ऐसा दिखावा क्या भगवान नहीं समझते हैं कि भगवान को पता है अंदर से इसको कितना कष्ट है। भगवान को सब कुछ पता होता है। तो हमारे ईच एंड एवरी एक्शन को भगवान, यानी परमात्मा जो हमारे हृदय के अंदर विद्यमान है, वो सारा देखता है। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनैः च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृद्वेद विदेव चाहम। है ना, भगवान कृष्ण गीता में कह रहे हैं 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में, आगे जाके पढ़ेंगे हम, ऑलरेडी पहले लेवल 1 में पढ़ चुके हैं आप लोग। और सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो, कि मैं प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में वास करता हूँ। कैसे वास करता हूँ, परमात्मा बन के वास करता हूँ। और सेकंड चैप्टर में भी आपने पढ़ा, 18वें में भी ये श्लोक आता है, जहां पे भगवत गीता में 3 जगह पे भगवान हमको बता रहे हैं कि भाई मैं आपके हृदय में परमात्मा के रूप में वास करता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि हमारे मन में कुछ चल रहा है तो नहीं जानते। आपको याद होगा छोटे होते ना, जब हम बच्चे होते थे, टीवी में एडवर्टीजमेंट आती थी, शायद किसी रिफाइंड ऑयल की आती थी, तेरे दिल की बात मैं जानू। है ना, वो दिल की धड़कन के ऊपर वाइफ जो थी वो सिर कान लगा के देखती थी, तेरे दिल की बात मैं जानू। तो बेसिकली दिल की बात जानने वाला कौन है, केवल और केवल कृष्ण भगवान है। वो हमारे हृदय के अंदर हमारे साथ रहते हैं। और सभी हमारी क्रियाओं को, हमारे कर्मों को देखते हैं, और हमारे कर्मों के हिसाब से हमको क्या मिलता है, फल दिया जाता है। ठीक है, फिर भी हम लोग बोलते हैं भगवान क्या कर रहा है, कहाँ है भगवान। तो भगवान सब कुछ देखते हैं। और भगवान को खाली हमारा अपना ही नहीं है, मतलब जैसे हमें खाली हमारा पता होता है, लेकिन भगवान को सबके बारे में पता होता है, सबके बारे में पता होता है। और प्रभुपाद जी ने इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से हमको समझाने की कोशिश की है यहाँ पर तात्पर्य में। ठीक है, देखो, लेकिन राजा कुनाथ महल का पितु, ये सारा प्रभुपाद जी ने पूरा बताया हुआ हमको। ठीक है, कि एग्जाम्पल के माध्यम से प्रभुपाद हमको समझा रहे हैं कि जैसे एक इंसान है, उसको केवल अपनी भूमि खंड का ज्ञान होता है।
है ना, भू संपत्ति का ज्ञान रहता है कि भी मेरी जमीन ये है, 4 मरले का मकान है मेरा, 5 मरले की जमीन है मेरी, 5 मरले की जमीन में मैंने संतरे के पेड़ उगाए हैं, मैंने कीनू लगाए हैं, मैंने मौसमी के बाग लगाया, अपने इधर बनाया हुआ है, धनिया लगाया, पुदीना लगाया मैंने। हर एक इंसान को अपना उसका पता है। प्रभुपाद जी वही समझा रहे तात्पर्य में, इसको भी प्लीज थोड़ा सा देख लेंगे, मैं हाईलाइट कर चुकी हूँ ऑलरेडी, कि एक इंसान को क्या रहता है, खाली अपनी भूखंड का, भूमि खंड का ज्ञान है। लेकिन राजा को उसके राज्य में उपस्थित सभी व्यक्तियों के भूमि खंडों का ज्ञान होता है कि इसके खेत में क्या उगता है, उसके खेत में क्या उगता है। अच्छा, इसके खेत में धान चावल चावल की खेती होती है, उसके खेत में क्या बोलेंगे आपकी कणक की होती है। ऐसे करके उसको सारे के सारे भूमि खंडों का नॉलेज होता है। इसी प्रकार से परमात्मा रूप में जो श्री कृष्ण है, उनको सभी क्षेत्रों का संपूर्ण ज्ञान होता है। ठीक है, कि वे मनसा वाचा और कर्मणा कैसे कर्म कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं, उपद्रष्टा अनुमंता च, है ना। उपद्रष्टा यानी कि साक्षी के हिसाब से भगवान रहते हैं, अनुमंता अनुमति के ना अनुमति देने वाले हैं, बनकर जीव के समस्त कर्मों का अवलोकन करते हैं। तो जब हम क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ यानी कि आत्मा और परमात्मा दोनों को जान लेते हैं, तो वो ज्ञान ज्ञान कहलाता है वास्तविकता में। तो यहाँ पे श्री कृष्ण ने एक और तथ्य प्रकाशित किया है कि वो ये है कि भाई आत्मा और परमात्मा एक नहीं है, सोल और सुपर सोल में फर्क है ना। सोल और सुपर सोल, आत्मा और परमात्मा में एक बात नहीं है, ये अलग अलग है, दोनों अलग अलग है। ठीक है। अतः समस्त अद्वैतवादी सिद्धांत जो श्रीपाद शंकराचार्य के संप्रदाय में दिए जाते हैं वो असत्य हैं। आत्मा और परमात्मा में भेद और अभेद दोनों अचिंत्य रूप से हैं, जिसे अचिंत्य भेदाभेद सिद्धांत कहा जाता है। जैसे कपास के गोले और एक सूती कमीज में भेद है और नहीं भी, उसी प्रकार से जीव और परमात्मा में भेद है और नहीं भी। जीव छोटे से छोटा है और परमात्मा छोटे से छोटे भी और बड़े से बड़े भी। अन्योर अणियात महतो महियात। ठीक है। तो ये मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया कि इसके अंदर क्या है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि लंबे लंबे तात्पर्य हैं, तो इसमें थोड़ा सा हमें जल्दी जल्दी करना है। ठीक है। तत्क्षेत्रम यच्च यादृक् च यद् विकारी यतश्च यत् स च यो यत् प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। अब तुम मुझसे यह सब संक्षेप में सुनो कि कर्म क्षेत्र क्या है, ये किस प्रकार बना है, इसमें क्या परिवर्तन होते हैं, यह कहाँ से उत्पन्न होता है, इस कर्म क्षेत्र को जानने वाला कौन है और इसके क्या क्या प्रभाव है। ठीक है। अब कृष्ण क्या कह रहे हैं, शॉर्ट में बताने जा रहे हैं, संक्षेप में बताने जा रहे हैं कि भाई कर्म क्षेत्र या फिर क्षेत्र मतलब कि शरीर क्या है, और उसमें से कौन कौन से विकार, या मतलब विकार का मतलब होता है चेंजेस, है ना, लिखा है यहाँ पे परिवर्तन होते हैं, क्या क्या चेंजेस होती हैं वो बताएंगे भगवान, तथा उसके क्या प्रभाव पड़ते हैं, और इस कर्म क्षेत्र को जानने वाला कौन है, इसके बारे में भगवान हमको आगे बताएंगे। ऋषिभिर्बहुधा गीतम छंदोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्म सूत्र पदैश्चैव हेतु मद्भिर्विनिश्चितैः। विभिन्न वैदिक ग्रंथों में विभिन्न ऋषियों ने कार्यकलापों के क्षेत्र तथा उन कार्यकलापों के ज्ञाता के ज्ञान का वर्णन किया है। इसे विशेष रूप से वेदांत सूत्र में कार्य कारण के समस्त तर्क समेत प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, समेत क्या किया गया है, प्रस्तुत किया गया है। अब ये जो तात्पर्य है, तात्पर्य काफी लंबा है और इसमें कुछ रेफरेंसेस भी दिए हुए हैं हमें। ठीक है, जैसे ब्रह्मसूत्र का आप देख लो, यहाँ पे कुछ रेफरेंसेस हैं, तो हम इस पे थोड़ा सा आपको शॉर्ट में बता देती हूँ आसान भाषा में। आप लोगों को लास्ट टाइम भी मैंने बोला था कि लास्ट टाइम भी मैंने आप लोगों को बोला था कि जब क्लास होती है ना, तो आप लोग उसको अगर एक बारी पढ़कर आएंगे ना, तो आपको आसानी हो जाएगी, आपको पता लग जाएगा क्या बताने। तो प्लीज तात्पर्य वगैरह ना कल से रीड करके आएंगे खुद से, ये मैंने लास्ट लेवल 1 में भी आप लोगों को बोला था। तो है कोई जो पढ़कर आया हुआ है चैप्टर को, किसी ने पढ़ा तो हैंड रेस कर सकता है कि भाई हाँ आपने बोला था और हमने पढ़ा हुआ है किसी को याद। किसी ने नहीं पढ़ा तो प्लीज कल से पढ़कर आएंगे। ठीक है। ये वाला जो चैप्टर है ना, ये थोड़ा टेक्निकल चैप्टर है। इसको जब तक आप खुद स्वयं स्टडी नहीं करेंगे, आज तो मैं आप बहुत ही आसान भाषा में आप लोगों को बताने का प्रयास कर रही हूँ, पता नहीं मैं अपने प्रयास में कितना खरा उतरूंगी, कितना नहीं उतरती, वो आप लोग बताएंगे फीडबैक। लेकिन मैंने भी आपको एक तरीका बताया है कि
सीधा सीधा कक्षा में आने का मतलब नहीं है। यहाँ पे आपको बुक खोल के पूरा तात्पर्य रीड करना है, पूरा अध्याय रीड करना है। आपके पास बहुत टाइम होता है, 3 बजे क्लास होती है, पूरा दिन पड़ा हुआ है। पहले आप रीड करेंगे, उसके बाद आपको चीजें जो आएंगी वो समझ में आ जाएगा। बिकॉज यहाँ पे थोड़ा ये चैप्टर टेक्निकल है, थोड़ा सा ड्राई लगता है, थोड़ा टफ लगता है, पहली बार में किसी को समझ में नहीं आता है। मैंने लेवल 1 में भी आपको बेसिक चीजें बताई थी, अभी भी मैं अपनी तरफ से बहुत सिंपल सिंपल भाषा उदाहरण देकर बताने का प्रयास कर रही हूँ। आगे भगवान जाने कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, लेकिन तरीका मैं आपको अभी भी रिपीट कर रही हूँ। प्लीज आपको चैप्टर पढ़कर आना है कल, ठीक है? कल से आप इसको पढ़कर आना थोड़ा, तो फिर आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अभी इसमें क्या बताया गया पूरा, ये चीज बताई है कि वैदिक शास्त्रों में 2 भाग हैं, श्रुति शास्त्र और दूसरा होता है स्मृति शास्त्र। ठीक है, दो होते हैं, श्रुति और एक होता है स्मृति। देखिए, श्रुति शास्त्र का मतलब होता है जब हम सुनते हैं तो सुन के हम चीजें ग्रहण करते हैं, उसको बोलते हैं श्रुति शास्त्र। जो सुनने से हमारे पल्ले पड़ जाते हैं, सुनने से समझ में आ गया, वो गया श्रुति शास्त्र। एक होता है स्मृति शास्त्र। कुछ शास्त्र ऐसे होते हैं कि जिसमें जो इतिहास से रिलेटेड होते हैं, इतिहास, हिस्टोरिकल फैक्ट्स, ये सारा उसमें मौजूद होता है, उसको बोला जाता है स्मृति शास्त्र। तो महाभारत जो हमारा है ना, ये आपका स्मृति शास्त्र, इतिहास का हिस्सा है। महाभारत के अंदर ही आपका क्या है, 23rd चैप्टर से लेकर 40 चैप्टर के अंदर जितना भी मटेरियल है, जितने भी श्लोकाज हैं, वो आपका है भगवत गीता। जैसे भगवत गीता आप पढ़ रहे हो, भगवत गीता में क्या 18 चैप्टर्स, 18 अध्याय हैं, है ना? हर एक अध्याय का अपना नाम है। उसी तरह से आप जब महाभारत एक मोटी ग्रंथ है, हमारा बुक है हिंदू धर्म का, जो महाभारत आप खोलेंगे तो उसमें आपको 18 पर्व नजर आएंगे। 18 पर्व, 18 पर्व के अंतर्गत एक पर्व है जिसका नाम है भीष्म पर्व। भीष्म पर्व के अंतर्गत क्या होता है, अध्याय नंबर 23 से लेके 40 तक की संख्या में जितने भी श्लोक आते हैं वो पूरा का पूरा आपका क्या है, श्रीमद् भगवत गीता। तो भगवत गीता आपका क्या है, स्मृति शास्त्र में भी आता है, श्रुति शास्त्र में भी आता है। साथ ही स्मृति शास्त्र में ना एनेक्डोट्स होते हैं, एग्जाम्पल्स होती हैं, उदाहरण चलती हैं, उपमाएं होती हैं, जिसके माध्यम से आपको समझाया जाता है। ठीक है। और इतिहास का तो ये पार्ट है, हम सभी जानते हैं कुरुक्षेत्र की रणभूमि में ये युद्ध हुआ था, वहां पर कृष्ण भगवान जी ने अर्जुन को प्रवचन दिया है, भगवत गीता का पूरा सुनाई है। तो इतिहास भी है, श्रुति भी है, स्मृति सब है ये। ठीक है। तो वही यहाँ पे क्या बताया जा रहा है आपको स्क्रीन पर, क्या लिखा है, विभिन्न वैदिक ग्रंथों में विभिन्न ऋषियों ने कार्यकलापों के क्षेत्र तथा उन कार्यकलापों के ज्ञाता का ज्ञान का वर्णन किया है। इसे विशेष रूप से वेदांत सूत्र में कार्य कारण के समस्त तर्क समेत प्रस्तुत किया गया है। तो 2 तरीके होते हैं, वेद शास्त्रों के 2 भाग हैं, श्रुति और स्मृति। अभी बता दिया मैंने क्या होते हैं। तो वेद, उपवेद और वेदांग श्रुति शास्त्रों के अंडर आते हैं, इसीलिए इसको श्रुति शास्त्र भी कहा जाता है, क्योंकि ये उसी रूप में जिस रूप में भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी के हृदय में प्रकट किया था, ब्रह्मा जी के हृदय में प्रकट किया था। श्रीमद् भागवतम महापुराण जो है ना आपका, उसका पहले ही कैंटो का पहले ही अध्याय का पहला श्लोक आता है, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयाधितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यम परम धीमहि, सत्यम परम धीमहि तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यंति यत् सूरयः, कि आप ही ने तो सबसे पहले ये ब्रह्मा जी के हृदय में प्रकट किया। वेदों के अंतर्गत ही उपनिषद, जैसे श्रीमद् भगवत गीता, इसको गीता उपनिषद भी कहा जाता है, आप लोगों को मालूम होगा। हमारे 108 उपनिषद हैं, उसमें से सारे बड़े सारे नाम है, छांदोग्य योग्य उपनिषद है, ईशोपनिषद है, श्वेताश्वतर उपनिषद है मेन हमारा। ठीक, ये सब भले ही आप ना पढ़ो, एक उपनिषद पढ़ लो, गीतोपनिषद। श्रीमद् भगवत गीता का एक नाम है गीतोपनिषद। अगर आपने ये पढ़ लिया तो आपको और कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक। तो क्योंकि गीता उपनिषद में क्या है, भगवत गीता में क्या है, समस्त उपनिषदों का सार है, समस्त वेदों का सार है। आप 4 वेद नहीं पढ़ सकते, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद नहीं पढ़ सकते। 18 पुराण है, 17 पुराण लिख दिए श्री ऋषि वेद व्यास जी ने। एक वेद था, एक वेद को 4 भागों में बांट दिया उन्होंने, 4 भागों में बांटा। बांटने के बाद क्या हुआ,
हर एक वेद का उन्होंने एक आचार्य बनाया, अपना जो एक एक स्टूडेंट एक एक वेद उसके सुपुर्द करते गए वो। ठीक है, वो उसका आचार्य बना, हेड बना उसका जो स्टूडेंट आगे। ठीक। फिर उसके बाद उन्होंने 17 पुराण रखे लिखे, उस उपनिषद लिखे 108, लेकिन संतुष्टि नहीं थी। फिर 18वां पुराण आता है श्रीमद् भागवतम महापुराण। ठीक है, श्रीमद् भागवतम महापुराण फिर आता है 18वां आपका ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण उसको बोला जाता है। तो वेदों के अंतर्गत ये उपनिषद, जैसे श्रीमद् भगवत गीता को क्या बोला गया, गीता उपनिषद। संहिताएं आती है जैसे ब्रह्म संहिता इत्यादि सब कुछ आते हैं, वो भी क्या है, यथारूप है। तो स्मृति वो वाले शास्त्र हैं जो अलग अलग युग में, अलग अलग काल में, अलग अलग ऋषियों मुनियों ने वेदों के विभिन्न भागों में व्याख्याएं की। जैसे 18 पुराण, पंचरात्र भी सुना होगा आपने। तो शिव जी द्वारा प्राप्त पार्वती को तंत्र ज्ञान दिया गया, छठ दर्शन, इतिहास, ये सब। तो गीता एक उपनिषद है जो कि श्रुति शास्त्रों का अभिन्न अंग है। फिर भी भगवान श्री कृष्ण जो है शास्त्रों के प्रमाण से गीता में अर्जुन को क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान दे रहे हैं। ठीक है, स्वयं भगवान होते हुए भी श्री कृष्ण जो है अर्जुन को वैदिक, अन्य वैदिक शास्त्रों का महिमा बता रहे हैं। शास्त्रों के अतिरिक्त अन्य किसी विधि का अनुगमन करना सर्वथा क्या होता है, अमंगलमय होता है। या आपने 16 चैप्टर का 23 नंबर का जो श्लोक था उसमें भी देखा होगा, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारतः न स सिद्धिम वाप्नोति न सुखन्ना पराम गतिम। ठीक है, तो भगवान कृष्ण ने वहां पर क्या बताया कि भाई जो मैंने कोट किया अभी श्लोक, ये बेसिकली मैंने किया है आपका 16 चैप्टर का 23 नंबर का श्लोक कोट किया मैंने, कि जो शास्त्रों की विधियों को त्याग कर काम के वशीभूत होकर काम करता है वो ना तो उसको सुख मिलेगी ना परम गति को प्राप्त करेगा। आगे जाके आप पढ़ेंगे जब आप भक्ति शास्त्री में पहुंचेंगे। अभी आपका स्तर जैसे लेवल 1 में हम लोग मिले थे, लेवल 2 में पुनः भेंट हुई, फिर लेवल 3 में मिलेंगे, 4 में मिलेंगे। फिर वहां पे आप क्या पढ़ेंगे, भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ पढ़ेंगे। श्री रूप गोस्वामी ने वो बताया है। तो श्री रूप गोस्वामी जो है वो भी श्रुति और स्मृति शास्त्रों के अनुगमन पर बल दे रहे हैं। आपका भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ का पहले खंड का दूसरे अध्याय का 101 नंबर का श्लोक है, श्रुति समृति पुराणादि पंचरात्र विधिम बिना एकांतिकी हरेर भक्ति रुत्पातायैव कल्पते। कि वो भगवत भक्ति जो उपनिषदों, पुराणों और नारद पंचरात्र जैसे प्रमाणिक वैदिक ग्रंथों की अवहेलना करती है, समाज में व्यर्थ ही अव्यवस्था फैलाने वाली है। तो जो भी तथाकथित विद्वान, पंडित, सामाजिक ज्ञानी या वैज्ञानिक आदि शास्त्र सम्मित वहीन चर्चाएं और तर्क वितर्क करते हैं, वो सब समाज में उत्पाद करने वाली होती हैं। फिर यहाँ पे भगवान कृष्ण आगे दो और श्लोक बता रहे हैं। हम क्या करेंगे, श्लोक को स्किप करेंगे क्योंकि आपको मालूम है मेरे को थोड़ा एक्सप्लेन करने में समय लग रहा है, बिकॉज आप लोगों ने अध्याय पढ़ा भी नहीं हुआ है, बिना पढ़े आप लोग आए हुए, तो थोड़ा सा आपको टफ लगेगा। तो मैं इसको ज्यादा अच्छे से मतलब थोड़ा आसान भाषा में आपको समझा दूं, समझाने का प्रयास करूं। इसकी वजह से अब मैं क्या करूंगी, श्लोक श्लोक नहीं पढ़ूंगी, ट्रांसलेशन पढ़ता जाएगा, पढ़ती जाऊंगी, उसको मैं एक्सप्लेन करती जाऊंगी। किसी को कोई प्रॉब्लम है इस मेरे फैसले से, हरी बोल। प्लीज अपना अपना कैमरा ऑन करके अपनी अटेंडेंस उपस्थिति दर्ज करवा दीजिए। किसी को कोई प्रॉब्लम, कर लूं ऐसे, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? जो मैंने अभी तक बताया वो आप ग्रहण कर पा रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है, ज्यादा तेज तो नहीं जा रही हूँ? हरी बोल। नहीं जी, ठीक लग रहा है आपको? सबके लिए ठीक है? एक दो मैसेजेस आने शुरू हो गए हैं कि हमें ठीक है, हमें ठीक है। बाकियों का क्या विचार है, ठीक है, समझ में आ रहा है? यार आप लोग बोलोगे नहीं मुंह में दही जमा के बैठे रहोगे ना, मुंह से बोलोगे ना, क्या बोलते हैं चैट बॉक्स में लिखोगे, फिर मुझे कैसे पता लगेगा कि अगर नहीं समझ में आ रहा, फिर मैं और ज्यादा आसान भाषा में समझाने का प्रयास करूंगी ना आप लोगों को। आ रहे हैं मैसेजेस, आ रहे हैं कि समझ में आ रही है, चलो ठीक है, समझ में आ रही है तो चलो ठीक है। ओके, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा श्लोक था, ये हमारा आ गया 6 और 7 नंबर का श्लोक। इसमें भगवान क्या बता रहे हैं, पंच महाभूत अहंकार बुद्धि अव्यक्त तीनों गुणों की अप्रकट अवस्था, दसों इंद्रियां तथा मन, 5 इंद्रिय विषय, इच्छा द्वेष सुख दुख संघात, जीवन के लक्षण तथा धैर्य, इन सबको संक्षेप में कर्म का क्षेत्र और उनकी अंत क्रियाएं यानी कि विकार जो है वो कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको, विकार कहा जाता है। छठा और 7 नंबर के श्लोक में भगवान कृष्ण जो है हमको ये चीज बता रहे हैं। ठीक है, तो इसमें एक मिनट, मैं थोड़ा बुक देख लूं अपनी।
हम्म। ओके। तात्पर्य उदय है वेदांत सूत्रों द्वारा पहले तो जल पृथ्वी वायु अग्नि आकाश इसके बारे में, ठीक है। मंच महाभूत है, फिर मन बुद्धि अहंकार ये पंच ज्ञान इंद्रिय, आंखें पांच इंद्रियाँ, लिंग बुद्धा, ठीक है। तभी इंद्रियों का मन होता है, मन के पितरायन इंद्रिय, गंध स्वाद स्पर्श रूप ध्वनि, ठीक है, ओके, ठीक है। अब इस श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन को क्या बता रहे हैं? कर्म क्षेत्र मतलब शरीर की विभिन्न अवयवों के विषय के बारे में बता रहे हैं। तो ये शरीर क्या है? निम्नलिखित तत्वों से बना है, पंच महाभूत, ठीक है, पंच महाभूत। ये सबको मालूम है, प्लीज इसको हाईलाइट कर लेंगे बुक पे। जल पृथ्वी वायु अग्नि आकाश, ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। तो एक तो ये हो गया, फिर अहंकार। अहंकार हो गया अस्तित्व की भावना। अहंकार क्या हो गया? अस्तित्व की भावना। तो मैंने, अगर आप लोगों को याद होगा, पहले भी मैंने आपको बताया था, अहंकार जो होते हैं वो भी हमारे दो तरह के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव अहंकार, एक होता है नेगेटिव अहंकार। पॉजिटिव अहंकार क्या मतलब हुआ? आ, मैं भक्त हूं, मैं भगवान का दास हूं, जीवन स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, ठीक है, जीवन स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। तो ये हमारी रियल आइडेंटिटी, रियल अहंकार हो गया। फाल्स अहंकार क्या है? कि मैं प्रधानमंत्री हूँ, मैं इंडियन आर्मी का ब्रिगेडियर हूँ, ठीक है, मैं जी आपका डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं क्लर्क हूँ, ये मैं इस घर की मालकिन हूँ, ये मेरी बिल्डिंग है, मैं इधर का बॉस हूँ, ये सारे मेरे इंप्लॉइज हैं। ये आपका हो गया नेगेटिव अहंकार। दो अहंकार होते हैं आपके, ठीक है, पॉजिटिव अहंकार और नेगेटिव अहंकार। तो हमें नेगेटिव अहंकार को इग्नोर करना है, हमें पॉजिटिव अहंकार ही रखना है। कि हमारा अहंकार क्या होता है? कि हम भगवान कृष्ण के दास हैं, नित्य दास हैं, जीवन स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। तो अहंकार का मतलब क्या हो गया? अस्तित्व की भावना। फिर होती है हमारी बुद्धि। बुद्धि का मतलब क्या हो गया? अच्छा और बुरा। प्लीज ऐसे मैसेजेस ना कीजिए बार बार हरे कृष्णा वाला, हो गया, ठीक है। ऐसे क्या होता है कि मुझे लगता है कि चैट बॉक्स में किसी ने सवाल ना पूछा हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, तो इसलिए अब ठीक है, अब मैं उसको क्लोज कर रही हूँ। तो हाँ, क्या बोल रहा था मैं? बुद्धि। तो बुद्धि क्या होता है? अच्छा और बुरा परीक्षण करने की शक्ति होती है आपकी, कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये पाप है, ये पुण्य है, ये मेरे को करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो जो आपको इस तरह से फैसला करवाती है वो कौन होती है? वो आपकी बुद्धि होती है। ठीक है, मतलब कोई भी कुछ भी हो जाए, एक्स वाई जेड, कोई भी फैसला इत्यादि होगा वो आपकी बुद्धि से ही आप करते हैं ना, दिमाग से। कि आज बहुत ठंड है, बहुत ठंड है, मेरा आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है। तो क्या मुझे आइसक्रीम खानी चाहिए? नहीं नहीं, आइसक्रीम खाऊंगा तो गला खराब हो जाएगा, नहीं खाना चाहिए, ठंड है, नहीं खानी चाहिए, नहीं खानी चाहिए, नहीं खानी चाहिए। शुगर है, फिर मिठाई खाऊं, मेरा तो बहुत मन कर रहा है कि मैं गरम गरम दूध में जलेबियां डाल के खा लूं। खाऊं या नहीं खाऊं? नहीं नहीं, मैं जब बीमार हो जाऊंगा, शुगर बढ़ जाएगी, नहीं खाना चाहिए। तो बुद्धि फैसला करवाती है आपकी, क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या करनी है, क्या अकरनी है, ठीक है, कौन आपके लिए अच्छा है, कौन आपके लिए बुरा है, किसके साथ आपने दोस्ती रखनी है, किससे आपको डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है, कौन है जो आपका पीठ पीछे छुरा घोंपने वाला दुश्मन है, कौन है जो ही करके आपके सामने बैठता है ना, पीछे से अलग है, ऊपर से अलग है। इन सभी चीजों का परीक्षण कौन करवाता है? करवाता है तो कौन है? बुद्धि करवाती है। बुद्धि आपको ये सारा बताती है, ठीक है, बुद्धि करवाती है, अच्छा बुरा। फिर सूक्ष्म रूप से प्रकृति के तीन गुण भी होते हैं हमारे। तीन गुण कौन से होते हैं? सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ठीक है। और फिर क्या होता है? पांच इंद्रियां होती हैं आपकी। पांच इंद्रियां क्या होती हैं? आंखें हैं, कान है, नोज है, टंग है, स्किन है, त्वचा है, ठीक, ये आ गया आपका, ठीक है। फिर पांच कर्म इंद्रियां भी आपकी होती हैं। वाणी है, पांव है, हाथ है, गुदा है और लिंग है। फिर इंद्रियों का स्वामी क्या है? मन। मन जो है इंद्रियों का स्वामी है। कृष्ण भगवान गीता के 15वें अध्याय में भी कहते हैं ना, श्रोत्र चक्षु स्पर्श च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। कि श्रोत्र चक्षु स्पर्श च रसनं घ्राणमेव च, कि सुनना, खाना, पीना, ये मतलब ये सारे काम इंद्रियां करती हैं, लेकिन करवाता कौन है? मन। मन बोलता है कि ये करवा। श्रोत्र सुनना, सुनना है, कानों का काम है सुनना। आप चाहो तो भी यहाँ पे बैठ के आप श्रीमद् भगवत गीता का अध्याय का पाठ सुन रहे हैं, आप चाहो तो किसी फिल्म का गाना लगा के सुन सकते हो। तो मन करवाएगा ना, या छड्ड परे क्लास, चल टीवी लगा, वहां जाके गाना सुनेंगे, नया गाना निकला है, उसको देखेंगे। और अगर मन वहां पे टीवी लगा है तो मन कहेगा नहीं नहीं, गाना तो आता ही रहेगा टीवी में, क्लास अगर मिस होगी ना एक बार तो वो दोबारा नहीं आएगी, चल पहले क्लास जाके सुनेंगे। तो ये कौन है? मन इनका बॉस है। श्रोत्र चक्षुष, चक्षुष का श्रोत्र मतलब कान का, चक्षुष का मतलब देखना। देखने का भी है, मन ही आपको नचाता है। कोई मन करे, किसी का मन करेगा चलो फिल्म लगी एक्शन मूवी धुरंधर फिल्म देखने जाएंगे, कोई कहेगा नहीं नहीं, मंदिर में जाएंगे ना, आंखों से भगवान जी के दर्शन करेंगे। तो मन,
मन करवाता है। श्रोत्रं चक्षु स्पर्शनं च, हाथ लगाना, स्पर्श करना, फील करना, अनुभव करना हाथों से। हाथों का काम करेगा मन, क्या करेगा कि कुछ नरम नरम टच करने का। लेकिन हाथ जो है, मन जो है वो हाथों को बोलेगा नहीं नहीं, इसको क्या करना है, टेडी बेयर को, सॉफ्ट टॉय को टच करके चलना, भगवान जी के अर्च विग्रह की सेवा कर, भगवान जी के चरणों को टच कर। मन मन करवाने वाला, मन ही आपको लगाएगा यहाँ पे, मन ही आपको दूसरी साइड भी लगाएगा। श्रोत्रं चक्षु स्पर्शनं च रसनं, टेस्ट। रसनं कहाँ से आएगा, जीभ से आएगा। रसनं घ्राणमेव च, जीभ जो होगी वो आपको स्वाद देगी। ये स्पाइसी है अंकल, गोलगप्पे में अंकल, और तीखा लगाओ अंकल, और मिर्चे वाला अंकल, यस अंकल, और भैया और तीखा। ये बोलेगा ये। दूसरा कहेगा आपको जी छड़ परे, क्या करना है, चाट पापड़ियां गोलगप्पे खा के, भगवान जी का प्रसादम पाओ। गोलगप्पे वाले ने तो भगवान जी के लिए बनाया नहीं था खाना, चेतना तो उसकी शुद्ध थी ही नहीं, उसने तो भगवान जी के लिए थोड़ा गोलगप्पे बनाए थे, वो तो पैसे बेच रहा है, क्या बोलते हैं, पैसे कमाने के लिए गोलगप्पे बेच रहा है अपने। तो हम तो वही पाएंगे जो भगवान कृष्ण ने भोग लगाया हो। रसनं घ्राण में बच, नाक का काम है सूंघना, घ्राण मतलब सूंघना, नासिका। तो नाक की नसों से हम सूंघते हैं, सूंघेगा क्या, कोई कुछ भी सूंघने का कोशिश कर सकता है। किसी किसी को गंदी स्मेल्स भी अच्छी लगती है, मानो कि मीट अंडा जो बन रहा होता है उसकी खुशबू भी कईयों को अच्छी लगती है, हमें बदबू लगती है, उनको खुशबू लगती है। लेकिन कोई सोचेगा नहीं नहीं, इसको क्या सूंघना है, गंदे मसालों की खुशबू क्या करनी है लेकर। हम तो भगवान कृष्ण के चरणों में चढ़ी हुई तुलसी को सूंघेंगे, जिसको सूंघने मात्र से जो चतुर कुमार थे, ब्रह्मा जी के चार छोटे छोटे पुत्र थे, वो भगवान के, वो ब्रह्मानंदी से भजनानंदी बन गए। तो हम भी वही बनना चाहते हैं, हम भी सूंघेंगे भगवान के चरणों में चढ़ा हुआ पुष्प, सूंघेंगे भगवान के चरणों में चढ़ी हुई तुलसी की गंध लेंगे। तो करवाने वाला कौन है? श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं। मन इनका बॉस है, बाकी इंद्रियां क्या है, ये चमचे हैं, शागिर्द हैं, चेले हैं। लेकिन मन इनका मालिक है, मन इनका बॉस है, ये कर वो कर वो कर। वो देखो क्या है वहां पे, टक टक, वो कौन बेचने के लिए आ गया, वो क्या बेच रहा है अंकल, वो क्या है, वो पॉपकॉर्न बेचने वाला है, चलो चलो जाकर खाएंगे। वो क्या बेच रहा है, वो मोमोज बेचने वाला है। वो क्या है, वो नूडल बड़े, चल नूडल जाकर खाएंगे। तो मन ही आपको लेकर जाएगा, मन इनका बॉस है। ठीक है, मन जो है वो बॉस है इसका। मन होता है जो भीतर रहने के कारण अंत इंद्रिय कहा जा सकता है, अंत इंद्रियां उसको बोला जा सकता है। तो इस तरह से मन समेत कितनी इंद्रियां हो गई हमारी, 11 इंद्रियां हो गई। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया, 5 आपकी इंद्रियों के विषय भी हैं, टॉपिक भी हैं। नाक का काम है सूंघना, जीभ का काम है स्वाद लेना, रूप का काम है, आंखों का काम है रूप का दर्शन करना, स्पर्श करना, स्किन का काम है छूना टच करना, कानों का काम है ध्वनि को, साउंड को महसूस करना, सुनना, श्रवण करना। ठीक है ना जी। ओके, हैंड रेस कर सकते हैं प्रभु जी आप। ना ना ना, ओके मैंने ढूंढ लिया नाम। हम्म, ये लो प्रभु जी। ठीक है, तो ये चीज होगी। उसके बाद आती हैं 24 तत्व हो गए। फिर उसके बाद और भी चीजें हैं यहाँ पर। इच्छा, इच्छा, इच्छाएं होती हैं, और इच्छाएं कैसी होती हैं, अनंत होती हैं एवं अविनाशी इच्छाएं होती हैं। इच्छाएं का घड़ा ऐसा है कि एक पूरी करोगे आप, दूसरा मुंह खोल के खड़ा हो जाएगा, आ अब मेरे को भी पूरा कर। एक दूसरी पूरी करी, वो भी कहेगा आ मुझे भी पूरा करो। मतलब मुंह खोल के, बर्तन के मुंह की तरह खोल खोल के, खोल खोल के ये क्या करेंगी, इच्छाएं जो है ये आगे बढ़ती चली जाएंगी। अनलिमिटेड इच्छाएं होती हैं इंसान की, कभी पूर्ण नहीं होती हैं ये, कभी पूरी नहीं होती हैं, हमेशा ये कोई ना कोई बनी, इसकी डिमांडें बनी रहेंगी मन की। एक खत्म हुआ तो कहेगा ये भी कर लो, वो भी कर लो, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। इच्छा, द्वेष होता है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये नहीं अच्छा लगता मेरे को, ये बहुत अच्छा लगता है, ये मेरा दोस्त है, ये तो मेरा दुश्मन है। इस तरह से द्वेष वगैरह भी हम करते हैं। सुख और दुख ये तो आपको मालूम ही है, सुख दुख, कभी खुशी कभी गम, सबके साथ चलता रहता है। संघात भी होता है, मतलब कि आघात। तो जीवन के लक्षण, मतलब कि जिससे किसी पदार्थ के जीवंत होने का पता चलता है, वो क्या है, वो चेतना, जिससे हमको कोई भी, किसी भी चीज को हम एक्सपीरियंस करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पूरा। ठीक है, ये मतलब इतना बताया। और एक होता है धैर्य, धैर्य होता है। तो कर्म क्षेत्र में जो हमने 24 पढ़े, और ये अलग अलग अंत क्रियाएं अर्थात ये विकार पाए जाते हैं, लेकिन ये सदैव क्षेत्रज्ञ
मतलब आत्मा और परमात्मा से पृथक रहता है। आत्मा और परमात्मा से क्या रहता है, पृथक रहता है। कर्म क्षेत्र में विभिन्न अंतक्रियाओं अर्थात विकारों का मतलब है कि इन सभी अवयवों जो हमने पढ़े हैं का परस्पर संबद्ध होकर कार्य करना। जैसे इंद्रियों के विषयों से स्पर्श द्वारा सुख दुख उत्पन्न होना, है ना। जैसे इसका एग्जाम्पल आप समझेंगे, जैसे आजकल सर्दी है, सर्दियों में आप जैसे ही पानी में हाथ डालोगे, हाय, ओ ठंड, हाथ सुन्न हो गया, हाथ सुन्न हो गया। लेकिन जैसे ही आप इसको अग्नि के सामने रखोगे, हाथ सेकोगे, है ना, जैसे आप खाना पका रहे हो, गैस के जो छोटी छोटी साइडों से आग अग्नि निकलती है, आप वहां से ऐसे करके हाथ सेकोगे, हाँ हाँ, तो कितना लगेगा, सुकून, अच्छा लगेगा ना आपको, कोजी कोजी गरम गरम, अच्छा लगेगी अग्नि। आपको सर्दी में अच्छा मतलब फील करवा रही है, अच्छा फील करवा रही है। और जो बर्फ या पानी है ठंडा ठंडा, वो आपको बुरा फील करवा रहा है ना। तो ये क्या है, इंद्रियों के विषय से स्पर्श द्वारा सुख और दुख उत्पन्न हो रहा है। इंद्रियां मन के निर्देशन में इन सुखों दुखों का भी अनुभव करती हैं। ये मेरे को अच्छा नहीं लगा, है ना, उसने मेरे को मारा, मेरे को बुरा लग रहा है, मेरे को मेरी इंसल्ट की है, मुझे बुरा लग रहा है। तो इंद्रियों पे ही प्रहार हुआ, इंद्रियों के किसी की इंद्रियों के द्वारा प्रहार किया गया होगा, है ना, तो आपको बुरा लग रहा है। जो व्यक्ति, चलो ये विकार विकार हो गए ना हमारे, ये वाला पढ़ा दिया मैंने आपको, ठीक है। ओके। हम्म। तो इंद्रियां मन के निर्देशन में सुख और दुखों का अनुभव करती हैं। कि ये खा लेते हैं, अच्छा लगेगा तो खा लिया, वाह कितना टेस्टी है ये गजरेला गाजर का हलवा, आहा हा, मजा आ गया खाने का, हाँ सर्दी में गरम गरम खाने का मजा आ गया। और जब आप गोलगप्पे की रेडी पे जाओ, अंकल और मिर्चे वाला, अंकल और तीखा दो, अंकल और तीखा दो, तो वहां पे आपकी आंखों से आंसू भी आ रहे हैं। तो ये सुख और दुखों का अनुभव भी करवाती हैं। तो मन और बुद्धि के निर्देशन में तथा आत्मा बुद्धि, तथा जो बुद्धि है वो आत्मा के निर्देशन में सारा क्या है, ये फील करवाता है। हरे कृष्ण। समझ में आ रहा है, समझ में, हरे कृष्ण, समझ में आ रहा है, चलें आगे। हरि बोल। जी माता जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण माता जी, जी बहुत माता जी। बढ़िया समझ में आ रहा है। ठीक है, धन्यवाद, ठीक है ठीक है। और गोष्ठ जगत गुरु शीला प्रभुपाद, शीला प्रभुपाद की जय। और गोष्ठ गुरु महाराज की जय। ठीक है। तो आगे हमारे कुछ श्लोक हैं, वो आपके लिए बड़े आसान है, वो सबके लिए आसान है। क्या नंबर है, 8 9 10 11 और 12 तक के। तो इसमें बेसिकली गुणों के बारे में बताया जा रहा है। विनम्रता, दंभहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रामाणिक गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्मसंयम, इंद्र तृप्ति के विषयों का परित्याग, अहंकार का भाव, जन्म मृत्यु वृद्धावस्था तथा रोग के दोषों की अनुभूति, वैराग्य, संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति संभाव, मेरे प्रति, यानी कि भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मेरे प्रति, उनके प्रति, क्या, कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जन समूह से विलगाव और आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज, इन सबको मैं ज्ञान घोषित करता हूँ। और इसके अतिरिक्त जो भी है वो सब क्या है, अज्ञान है। तो भगवान कृष्ण ने बेसिकली यहाँ पर बता दिया कि ज्ञान क्या है। जिसको ये, जिसके पास ये सब है ना, दैट मीन समझ लो कि वो बंदा क्या है, वो बंदा ज्ञानी है। और जिसके पास ये सारा कुछ नहीं है, वो क्या है, वो बंदा अज्ञानी है, वो ज्ञान में ही जी रहा है। ठीक है, वो इंसान क्या कर रहा है, अज्ञानता में ही जी रहा है। ठीक। तो ये आपके सीधे के सीधे यहाँ पर क्या है, गुणों के बारे में वर्णन। एक तरह से आपने ऐसे वाले गुण जो है ना 12 चैप्टर में कल भी पढ़े हैं, ऐसे वाले गुण 16वें चैप्टर में भी आप पढ़ोगे ऐसे वाले गुणों के बारे में। तो यहाँ पर एक एक गुण को हम शॉर्ट शॉर्ट में थोड़ा थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है सारा का सारा। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर था आपका विनम्रता, यानी कि इंसान को क्या होना चाहिए, हम्बल होना चाहिए, हम्बल होना चाहिए, विनम्रता। ठीक। तो विनम्रता के बारे में आपको मालूम ही है कि कैसे होता है। आप आजकल मंगल आरती अटेंड कर रहे हैं, सुबह वहां पर एक चीज पढ़ाई जाती है रोज, चेतो दर्पण मार्जनम, शिक्षाष्टकम पढ़ाया जाता है। अमानिना मान देन कीर्तनीय सदा हरि। कोई सुना सकता है उसका पैराग्राफ, ये वाला जो मैंने कोट किया। वैसे मैंने थोड़ा थोड़ा कर ही दिया है, लेकिन आप में से अब आपको काफी समय हो गया, आप डेली मंगल आरती याद कर रहे हैं। और मंगल आरती के टाइम पर आपको जो एडमिन्स होते हैं उनके द्वारा वहां पर
लिरिक्स भी दिए जाते हैं, बोल भी दिए जाते हैं कि क्या गा रहे हैं, तो कोई बताना चाहेगा? अगर आप लोगों के पास अभी तक नहीं है ना, आप लोग ये खरीदो, ये छोटी सी बुक है, ठीक है, हरिनाम निर्देशिका। इतनी सी है, 10 रुपीज की आती है, 10 रुपए की आएगी ये। इसके अंदर आपकी सारी मंगल आरतियां हैं, आपका तुलसी प्रणाम मंत्र है, तुलसी माता की आरती भी है, गुरु अष्टकम भी है। फिर उसके बाद जी आपका नरसिंह कवच, नरसिंह भगवान की प्रार्थना, नरसिंह आरती, तुलसी माता की आरती, शिक्षाष्टकम, जय राधा माधव कुंज बिहारी, दामोदराष्टकम, ऐसी छोटी छोटी जो इस्कॉन में बोले जाने वाली ना, गौर आरती, सब कुछ है इसमें। तो ये आप ले लो, 10 रुपीज की, आपके काम आएगी। ठीक। तो कोई नहीं बताना चाहेगा? बीच में दीक्षित भक्त भी हैं, वो भी अगर चाहें तो बता सकते हैं। हरे कृष्ण, प्लीज अपना अपना कैमरा ऑन रखिए, ताकि मुझे लगे कि मैं निराकार ब्रह्मवादियों से वार्तालाप नहीं कर रही हूँ। कोई है जो सुन रहा है कोई भला इंसान जो जो हमारा लेक्चर सुन रहा है कोई? अच्छा, सुन रहे हैं, चलो 4-5 लोग कह रहे हैं, नहीं नहीं हम सुन रहे हैं, हम सुन रहे हैं। आपको याद है छोटे होते ना, मतलब आजकल भी आते हैं, जागते रहो चौकीदार, डंडा मारते मतलब क्या बोलते हैं, सड़क के ऊपर जागते रहो, है ना? तो बेसिकली हमारे यहाँ पर भी एक जगाने का तरीका है। वैष्णव भजन है एक बहुत अच्छा, जब आप आगे जाएंगे तो आप उसको कंठस्थ करने का कोशिश करना। जीव जागो, गोरा चंद्र बोले, जीव जागो। तो जो बच्चे यहाँ पर, जो डिवोटी, जो भक्तजन सो रहे हैं, जिनको लग रहा है, यार बड़ा ही बोरिंग चैप्टर है आज का, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरा इंटरेस्टिंग बनाने का प्रयास कर रही हूँ और आसान शब्दों में समझाने का प्रयास कर रही हूँ। तो प्लीज आप लोगों ने भी कल से थोड़ा सा इनिशिएटिव लेना है, पहले से पढ़कर आएंगे तात्पर्य समेत, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो प्रभु जी ने हैंड रेस किया है, सुधीर प्रभु जी हमारे भजन के एक्सपर्ट हैं, वो गाएंगे। जी प्रभु जी गाइए प्लीज, हरे कृष्ण। लता जी, उसमें अभी आपने ये पूछा ना कि मंगल आरती में क्या किया जाता, मतलब क्या क्या कुछ जो याद हो बोलिए। तो उसमें एक तो मैं देखता हूँ रोज संसार दावा नील जी जी। लोभन, वो जी वाला प्रभु जी। गीत गाया जाता है ना? हाँ प्रभु जी, और मैंने फिर एग्जैक्ट रेफरेंस दे दिया कि क्या गाना है। शिक्षाष्टकम का गाना है, अमानी ना मान देन कीर्तनी, ये वाला पैराग्राफ गाइए प्रभु जी सिर्फ। अभी गाना है। जी प्रभु जी। माता जी, 1 मिनट। अगर कोई वैसे और भी डिवोटी गाना चाहता है तो गा सकता है, मैं जैसे प्रभु जी अगर प्रिपेयर। किताब से ही, मतलब किताब है मेरे पास। जी जी। तो तो मैंने एक तो आपको ये दिखाया, संसार, सभी को ये ले सकते हैं। 1 मिनट। नरसिंह आरती भी गाई जाती है ना? हाँ प्रभु जी, बट नरसिंह, एग्जैक्ट इस वक्त जो चाहिए वो शिक्षाष्टकम का चाहिए। अच्छा अमानि 1 मिनट, नामान देन कीर्तनीय सदा हरि। 1 मिनट निकालू मैं जी माता जी, जी। एक जी मिनट। प्रभु जी। तब तक हिस ग्रेस धीर सेवक दास प्रभु जी, आप गा सकते हैं, आप अगर कौन सा तैयार गाना हैं। बताइए, कौन अभी सा वाला बता रही हूँ गाना है? प्रभु जी। अमानि ना मान देन कीर्तनीय सदा हरि, शिक्षाष्टकम का प्रभु जी। मालूम बात है, मैं बताऊं। तो ओके, कोई बात नहीं। सूरज तिवारी प्रभु जी, आप गाइए, आप ट्राई कीजिए, आपने भी हैंड रेस किया कि आप भी गाना चाहते हैं, गाइए प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। वो हरे कृष्ण प्रभु जी। उसमें शिष्टकाष्टकम में ना मुझे वो याद आता है, ना धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगत, ऐसे जो करके है ना वो हाँ हाँ, मेरे याद आता है माता जी। इससे वो पहले याद वाला नहीं हुआ पैराग्राफ है मुझे। वो, ये जो आपने गाया ना, ये 4 नंबर का पैराग्राफ है, तीसरे नंबर का गाना है। श्रीनाथ अपि तृणादपि सुनीचेन सुनिचे ना। तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरि। तो विनम्रता जो है वो हम डेली अगर आप पढ़ोगे ना शिक्षाष्टकम, एक तो आपके अंदर क्या होगा, ये सारी क्वालिटीज जो होंगी वो बिल्ड होना शुरू हो जाएंगी, ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाती हैं। ये आपको मैं सूत्र बता रही हूँ, ये गूढ़ बात है, ये आपको हर कोई स्टार्टिंग में नहीं बताएगा। भगवत गीता को जिंदगी में, जीवन में ढालने का तरीका क्या है? जो भगवत गीता के श्लोक है, आप उसका डेली नित्य रूप से अगर पाठ करेंगे, जैसे 12वें अध्याय में भगवान, जो आपने कल ही पढ़ा है, उसमें भगवान ने गुणों के बारे में बताया कि भाई ये वाला जो इंसान है, ऐसा वाला भक्त मेरा फेवरेट है ना?
16 चैप्टर के पहले 3 श्लोकास में भगवान 26 दैवी गुणों के बारे में बताएंगे कि भाई जो ये है, ये इंसान जो है, इसके अंदर दैवी गुण पाए जाते हैं। और भगवान ने भक्ति योग अध्याय में पूरा का पूरा बता दिया कि भाई मेरा जो भक्त है उसके अंदर ये वाले गुण होने चाहिए। तुल्य निंदास्तु तिर्मौनि संतुष्टो ये न केनचित अनिकेत स्थिरमतिर भक्तिमान में प्रियो न रहा, है ना। उसके अलावा और भी बड़े सारे गुण भगवान ने बताए हैं। समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुखेषु समसंग विवर्जितः, कि जो शत्रु के बीच में, दुश्मन और दोस्त के बीच में कोई फर्क नहीं समझता, जो गर्मी सर्दी से, ऐसे द्वंद्वों से जो विचलित नहीं होता, घबराता डरता नहीं है, ऐसा भक्त जो है वो मुझे मेरा फेवरेट है। तो अगर आपको मुश्किल लगता है ना ये, अगर आप डेली पाठ करेंगे ना, आपकी जिंदगी में ऑटोमेटिकली ढलना शुरू हो जाएगा। ये गुण ऑटोमेटिकली आपके अंदर आना शुरू हो जाएंगे। जैसे आज भी जो हम पढ़ रहे हैं, ये वाला 8 से लेके 12 तक का जो श्लोक है इस अध्याय का, 13वें चैप्टर का, यहाँ पे सारे भगवान गुणों के बारे में वर्णन कर रहे हैं। और भगवान क्या कह रहे हैं, जिसको इस गुणों के बारे में मालूम है ना, तो मैं घोषित करता हूँ कि भाई ये ज्ञान है। इसके अलावा जो कुछ भी है वो क्या है, वो सारा का सारा अज्ञान है। यानी कि ये है तो ये काम की चीज है, बाकी सब बकवास है। बाकी सब बकवास है, यही ज्ञान है, यही ज्ञान है, यही ज्ञान है, ये भगवान बता रहे हैं। तो हमें इसके बारे में फोकस ज्यादा करना है, क्योंकि ये ज्ञान है और ये हमारे अंदर आना चाहिए, ये हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, विनम्रता का, विनम्रता का। ठीक है। तो कृपया आगे आगे पाठ, पीछे 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 सपाट, या आगे दौड़ पीछे छोड़ वाला मत बनिए। आप लोग डेली मंगल आरती के टाइम पे शिक्षाष्टकम का पाठ करते हैं, तो आपको फौरन आना चाहिए। जब बोला जाए आपको इस पैराग्राफ का, देखो मैंने हिंट भी सुना दिया आपको, तो आपको आना चाहिए। और आप में से मुझे तो हैरत हो रही है, कितने डिवोटीज पुराने और कितने डिवोटीज जो है वो दीक्षित भक्त हैं, उनको तो आना चाहिए, टिप्स पे होना चाहिए सारा, तो रोज सुबह सुबह गाते हैं। ठीक है। या फिर ऐसा तो नहीं करते हैं कि मंदिर में जो मंगल आरती चल रही होती है तो आप कैमरा बंद करके लेटे होते हैं मजे से, कि हाँ घंटियां बज रही हैं, चलो ठीक है सुन लेते हैं। ऐसे नहीं करना, अपनी कॉपी निकाल के साथ साथ में आरती करना। आप लोगों को क्यों नहीं आया? जिसको रोज पढ़ रहे हैं, रोज रोज गा रहे हैं, रोज पढ़ते हैं, वो तो आना चाहिए, आपको टिप्स पे होना चाहिए ना। अगर नहीं आया तो ये बहुत ही दुख वाली बात है, ये हमारे लिए शर्म की बात है, दुख की बात है। अब लगता है मुझे मंदिर वालों को शिकायत लगानी पड़ेगी कि इनके लिए कैमरा अनिवार्य करो, कि इनकी आंखें खुली हैं आरती के टाइम पे, या ऐसे करके सोए हुए आरती चल रही है, संसार दावा न लगा वहां पे, तो इनका चल रहा है सिस्टम अपना ही। ठीक है, ऐसे नहीं करना, ये बेईमानी नहीं करनी, बेईमानी करने से बचें। विनम्रता, एनीवेज चलिए हम मुद्दे पे आते हैं अपने, विनम्रता। तो इंसान को क्या होना है, हमें विनम्र होना चाहिए, अमानित्व होना चाहिए। उस विनम्रता को भगवान कह रहे हैं कि जिससे हम अपने आप को मान सम्मान लेने की इच्छा ना रखें, यानी कि मान शून्यता। यानी कि मनुष्य को नहीं होना चाहिए कि कोई मेरा मान करे, ऐसी इच्छा नहीं होनी चाहिए कि मान किस लिए पाएंगे। ठीक है। और हमें क्या करना है, अपने आप को हमने आत्मा समझना है। आत्मा समझने वाले को मान से कोई भी मतलब नहीं रहता। अगर इंसान खुद को शरीर समझता है तो ही शरीर को जो है, मतलब शरीर समझता है तो भी शरीर तो हमारा नष्ट ही होना, ना कभी तो नष्ट ही होना है। तो अगर वो ये मान लेगा तो फिर अपमान को लेकर क्या करेगा। तो इसीलिए हमारे इन लोगों के पीछे नहीं पड़ना है, मान अमान अपमान सम्मान, इसके पीछे नहीं पड़ना है, सब क्या व्यर्थ है, बेकार है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि बहुत से लोग चाहते हैं कि हम अपनी प्रतिष्ठा धार्मिक गुरु के रूप में करें और अपना प्रचार करना चाहते हैं। जहां तक आध्यात्मिक ज्ञान की वास्तविक प्रगति की बात है, तो मनुष्य को अपनी परीक्षा करनी चाहिए कि वो क्या कर रहा है। मान शून्यता का अर्थ है, प्रभुपाद जी लिखते हैं कि हमें किसी से मान नहीं लेना चाहिए। दूसरा, अपनी प्रतिष्ठा नहीं करनी चाहिए। और आजकल हम लोग क्या करते हैं, देखो, क्योंकि ये जो अध्याय है ना, इसमें पहले आपने क्या पढ़ा, अभी आप लोगों से ही पूछूंगी, मैं नहीं बताऊंगी। आपने पहले से लेके 6 चैप्टर्स में किसके बारे में पढ़ा था? मतलब कि 3 तरह के बताते ना, कर्म योग है, ज्ञान योग है आपका, और भक्ति योग है। तो सबसे पहले आपने कौन सा योग पढ़ा था, कौन बताएगा? सूरज तिवारी प्रभु जी, हरे कृष्ण। पहले 1 2 6 चैप्टर में क्या वर्ड पढ़ा? हरे कृष्ण माता जी, कर्म हरे योग। कृष्ण, कर्म योग पढ़ा, गुड, हरि बोल। सुधीर प्रभु जी, 7 से लेके 12 तक के अध्याय में क्या पढ़ा प्रभु जी, किसके बारे में? 7 से 12 माता जी भक्ति योग पर भग- विशेष रूप जी, से हरि फोकस बोल, किया ठीक गया है। है। 13 वैसे से तो 18 पूरी तक के गीता ही चैप्टर्स भक्ति में योग क्या है? है। जी। वैसे तो पूरी गीता ही मतलब भक्ति योग है, लेकिन 7 से 12 स्पेशली भक्ति जी योग के प्रभु जी। बारे में करा गया। जी प्रभु जी, हरि और बोल। फिर आगे पूछा आपने 13 से क्या है?
18 13 से चैप्टर्स के। हाँ, ज्ञान योग है, ज्ञान योग के बारे जो में। भक्ति के पाने में हमें मदद करते हैं। जी, हरि बोल, धन्यवाद प्रभु जी, हरि बोल। ठीक है, तो ज्ञान योग के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन ये ज्ञान सिर्फ वो वाला ज्ञान नहीं है कि मैंने बोल दिया, आपने सुन लिया, आप घर चले गए, मैं अपनी कॉपी बंद करके मैं बाहर निकल गई, है मैं अपनी सब्जी बनाने लग गई, अपनी रसोई का काम करने लगी, आप अपनी रसोई में लग गए। ये ज्ञान नहीं है। इस ज्ञान का मतलब है व्यवहारिक ज्ञान। जब आप नए नए इस्कॉन से जुड़े, लेवल 1 आपने करना शुरू किया, क्या होगा, 18 दिन का कोर्स, क्या आपने कोर्स कर लिया, अच्छा हरे कृष्ण महामंत्र का जप भी करते हैं ये लोग, अच्छा अच्छा, और क्या करते हैं, गीता शास्त्र पढ़ते हैं, भगवत गीता भागवतम होती है, ठीक है ठीक है ठीक है, ये सुन लिया, थोड़ा थोड़ा लग गया पता, ऊपर 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 से पता लगा, ये हो गया ज्ञान। लेकिन ज्ञान को हमें क्या करना है, प्रैक्टिकली उतारना है अपनी जिंदगी में। उसके लिए आपको माला लेनी पड़ी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो बेसिकली ये 13 से लेकर 18 तक के चैप्टर्स जो हैं, ये ज्ञान योग वाले हैं, लेकिन ये व्यवहारिक ज्ञान वाले हैं कि प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करना है। 7 चैप्टर आपने पढ़ा था, ज्ञान विज्ञान योग। 8वां जो अध्याय था ना, 7वां अध्याय का नाम क्या था, ज्ञान विज्ञान योग। ज्ञान का मतलब पता होना, थ्योरी। विज्ञान का मतलब प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकली करना। एक तो हो गया, टीचर ने बता दिया ये वाला मसाला डालो, ये वाला सॉल्यूशन डालो, केमिस्ट्री की लैब में जाओ, ये वाला प्रैक्टिकल ऐसे हो जाएगा, ये वाली गैस जनरेट हो जाएगी। वो हो गया कि हाँ, आपने कॉपी पे लिख दिया प्रैक्टिकल की, हाँ ये करेंगे ये करेंगे, सोडियम डाला, ये डाला, वो डाला, फलान डाला, तो इज इक्वल टू ये वाला रिजल्ट निकला। लेकिन लेबोरेटरी में पर्सनली जाकर टेस्ट ट्यूब लेकर वहां पे डालना, सॉल्यूशन डालना, लिक्विड डालना, प्रैक्टिकल करना, वो क्या हो गया, वो प्रैक्टिकल वास्तव में हो गया ना करना। तो ज्ञान विज्ञान योग। और 8वें में आपको बताया था भगवत प्राप्ति कैसे होगी। 9th में परम गुह्य ज्ञान आपने पढ़ा था, है ना। तो अभी जो आज जो अध्याय शुरू हो रहा है, आज से लेकर 18 अध्याय तक, उसमें आपने सारा व्यवहारिक ज्ञान के बारे में है। ये नहीं कि खाली सुनने वाला ज्ञान है कि सुन लिया जी, हाँ सुन गया, आगे सानू की कोई बात नहीं, सानू की नहीं चलेगा, यहाँ पे आपको अप्लाई करना है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है, क्लासेस में रोज रेगुलरली आना है। ठीक है, विनम्रता हो गया, उसके बाद आ गया आपका दंभहीनता। ठीक है, दंभहीनता का मतलब होता है कि भाई करना कुछ, दिखाना कुछ, वो चीज हमें नहीं करनी चाहिए। मतलब कि दंभहीन होना चाहिए, इंसान को दंभ नहीं होना चाहिए उसके अंदर। अहिंसा आपको सबको मालूम है, अहिंसा का मतलब क्या होता है, वध ना करना। दूसरा होता है अन्यों के, दूसरों बंदों को विपत्ति में ना, मुसीबत में ना डालो, ये भी हिंसा है। और तीसरा, कोई व्यक्ति अगर किसी को प्रचार नहीं करता तो वो भी हिंसा ही कर रहा है। अगर वो लोगों को कृष्ण के बारे में नहीं बता रहा, जैसे देखो आप लोग हमारे साथ जुड़ गए, ठीक है, आप लोग जुड़े तो अब आपको पता लग गया, हाँ कृष्ण ही भगवान है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण भगवान है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। लेकिन आप आगे जाके दूसरे को नहीं बता रहे हो कि कृष्ण भगवान है, कृष्ण की शरण में जाओ, कृष्ण की पूजा करो, तो ये क्या है, ये आप अहिंसा, ये अहिंसा में आ जाएगा। फिर आप उस व्यक्ति के प्रति क्या कर रहे हो, हिंसा कर रहे हो। तो हमें क्या बनना है, अहिंसा। फिर सहिष्णुता, यानी कि पेशेंस होनी चाहिए। आजकल की दुनिया में किसी के अंदर पेशेंस नहीं है, सहनशीलता। तो हमें सहन करना चाहिए, किसको, अपमान को भी सहन करना चाहिए। कोई मार रहा है, कोई गाली दे रहा है, तो सहन करना। तो उदाहरण में प्रहलाद जी का उदाहरण प्रभुपाद देते हैं। जैसे प्रहलाद महाराज जो है, उसके पिता के द्वारा मारने का प्रयास किया जा रहा था, उसके बाद भी प्रहलाद महाराज सहन करते हैं। तो ये सब कैसे होता है, क्यों होता है, बिकॉज उनके अंदर आध्यात्मिक ज्ञान था। जो लोग सहिष्णु हो जाते हैं, अगर भक्त हो जाता है, तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली सहनशीलता भी आती है। सरलता, इंसान को ना सरल होना चाहिए, इजी गोइंग पर्सन होना चाहिए। आज ओम, ठीक है, सरलता का मतलब है कि भाई हम किसी के साथ कूटनीति ना करें, सरल होना चाहिए, जो जैसा है वैसा प्रस्तुत करना। जैसे पॉलिटिक्स में अगर देखोगे तो कोई सरल नहीं होता, सारे चंट होते हैं, सारे क्लेवर होते हैं। कौन क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, क्या बोल रहा है, तीनों में जिसका फर्क होता है वो सरल नहीं है। कथनी में करनी में जिसका फर्क है, वो इंसान सरल नहीं है। सरल वही है जिसकी कथनी में, करनी में, सोच में कोई डिफरेंस नहीं होता। शत्रु के साथ भी सेम हो, क्या बोलेंगे, दोस्त के साथ भी सेम हो, तो वो सरल है। ये गुण है, बट आजकल लोग इसे अवगुण दोष समझते हैं। अब प्रभुपाद जी जो है ना, वो बहुत ही सरल व्यक्ति हैं, बहुत सरल। एक बार प्रभुपाद जी वेस्टर्न कंट्री में थे, वहां पे प्रभुपाद जी ने ना देखा, जैसे वो अपने कमरे से बाहर आए, तो उन्होंने बोला, अरे आज क्या कुछ शहर में है, कोई फंक्शन होने वाला है क्या, कोई बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई आयोजन करने वाले हैं, सभी के घरों की जो सफेदी है वो सारे सफेद सफेद हुए पड़े हैं। तो उन्होंने बोला, नहीं प्रभुपाद जी, ये तो बर्फ है, ये तो बर्फ है, बर्फ, स्नो पड़ी है, किसी ने पेंट नहीं किया सेम, ये तो बर्फ है। प्रभुपाद जी इतने सरल हैं, उनको पता ही नहीं कि स्नो हुआ है, स्नोफॉल हुआ है। प्रभुपाद जी इतने सरल हैं कि जैसे आपको मालूम है ना कि वहां पे परमानेंट रहने के लिए उनको पता लगा कि किसी को कोई गोद लेगा तो परमानेंट हो जाएंगे, तो प्रभुपाद जी अपने डिसाइपल को कह रहे हैं कि तुम मुझे गोद ले लो,
मैं परमानेंट यहाँ पे रहकर भक्ति करूंगा, प्रचार करता रहूंगा, लोगों का उद्धार करूंगा। तो 70 साल का बुजुर्ग व्यक्ति जो है अपने 20-22 वर्षीय डिवोटी जो भक्त हैं, डिसाइपल हैं, उनको अगर ये बोले तो दैट मीन्स आपको यहाँ से महसूस होना चाहिए कि प्रभुपाद जी कितने सरल व्यक्तित्व वाली पर्सनैलिटी थे, मतलब कितने सरल हृदय वाले व्यक्ति थे। तो इंसान को चंट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे सारे के सारे बनते हैं चंट, लेकिन उनको नहीं पता चंट बनने के बाद उनको पड़ेगा भगवान का चांटा, वो ऊपर जाके पड़ेगा। तब चंट समझ गए ना, ओवर क्लेवर बनना। स्मार्ट होना अलग बात है, स्मार्ट होना अलग बात है, लेकिन इस तरह से चंट करना, किसी की वस्तु हमें मिल जाए, हमें हड़पड़े, मुंह से कुछ और, पीठ पीछे कुछ और, ऊपर से हाँ हाँ हाँ, आप तो हमारे ये, पीछे से ये क्या है जी, है फड़े मारता है जी, ऐसे ही बोलता है वैसे ही बोलता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, सरल वाला, सरलता होनी चाहिए इंसान के अंदर, सरल व्यक्ति जो है वो होना चाहिए। परमाणु गुरु की शरण में जाना, ये तो अब आपको मालूम लगी है, 4th चैप्टर से आप ये पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। आचार्य उपासनम, कि हमको गुरु की सेवा करनी चाहिए। आध्यात्मिक ज्ञान में अगर नॉलेज गेन करनी है, प्रगति करनी है, तो प्रमाणिक गुरु के पास जाकर हमें जिज्ञासा करके उनसे सीखना चाहिए। पवित्रता दो प्रकार तरह की होती है, बाहरी रूप से आंतरिक। तो आंतरिक पवित्रता के लिए क्या करना है? हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है, कीर्तन करना है। बाहरी पवित्रता के लिए स्नान आदि करना है, जो क्रियाएं हैं, ठीक है, वो हो गया। स्थिरता, स्टेबिलिटी होनी चाहिए इंसान के अंदर। आजकल 5 मिनट भी कोई टिक के बैठ नहीं सकता। आत्मसंयम, सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए इंसान के अंदर, और सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए इंसान के अंदर। इंद्र तृप्ति के विषयों का परित्याग करना चाहिए, ठीक है। तो आत्मसंयम जो है, स्थिरता जो है, इंद्र तृप्ति के विषयों का जो परित्याग है, ये सारा, इसके लिए आपका नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शंस आप आगे जाके पढ़ेंगे, उपदेशामृत ग्रंथ। उसका पहला ही श्लोक आएगा, वाचो वेगम मनस्क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीरः सर्वामपि मान पृथ्वीं सशिष्यात्। कि सब एक ही लाइन में अवस्थित होने के कारण जीभ को नियंत्रित करने से ही क्या हो जाएगा, अपने आप को संयम भी आ जाएगा, इंद्र तृप्ति का जो विषयों का परित्याग भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। अहंकार का भाव, अहंकार का भाव कौन सा? नेगेटिव वाले अहंकार का अभाव करने की बात हो रही कि भी मैं ब्रिगेडियर हूँ, मैं प्रिंसिपल हूँ, मैं मालिक हूँ। जन्म मृत्यु वृद्धावस्था रोगों के दोषों की अनुभूति, की आपको पता होना चाहिए कि हम पैदा क्यों हो रहे हैं, मरते क्यों हैं, बूढ़े क्यों हो रहे हैं, रोगों का सामना हमको बार बार क्यों करना पड़ रहा है, बिकॉज हम 84 लाख योनियों में घूम रहे हैं। क्यों घूम रहे हैं? क्योंकि हम भगवान की शरण में नहीं जा रहे हैं। जिस दिन हमने भगवान जी की शरणागति ले ली, जिस दिन हमने संपूर्ण रूप से अपने आप को भगवान के सुपुर्द कर दिया, उनके हवाले कर दिया, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना शुरू कर दिया रेगुलरली, 16 माला नित्य रूप से, भगवत गीता भागवतम का पठन पाठन श्रवण इत्यादि करना शुरू कर दिया, उस दिन हमारा ये झंझट ही खत्म हो जाएगा 84 लाख योनियों का। अदरवाइज पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। 9th चैप्टर में आपने पढ़ा ना कि मतलब स्वर्ग लोक में भी कोई परमानेंट लोक नहीं हो जाएगा आपका, कि स्वर्ग में पहुंच गए तो वो हमारे लिए परमानेंट वहां पे फिक्स होगी जगह, कि हाँ अब मजे से लेटेंगे वहां पे स्वर्ग में, ऐसे करके अप्सरा नाच रही है मेरे लिए नाच रही है क्योंकि मैं स्वर्ग में आया हूँ ऐसे करके सोचे हम झूठे ले लेके हम उनका डांस देखेंगे, झूठे मतलब झूले ले लेकर, तो नहीं है। 9th चैप्टर के 21वें नंबर के श्लोक में भगवान ने ये चीज क्लियर कर दी है, ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मृत्यलोकं विशन्ति एवं त्वयि धर्ममनुप्रपन्ना गतागतं काम कामा लभन्ते। ठीक है, ये चीज ऑलरेडी भगवान कृष्ण ने क्लियर कर दिया है कि स्वर्ग जो है वो परमानेंट लोक नहीं है, वहां आप जाओगे टेम्पररी बेसिस के ऊपर। जैसे आप यहाँ पर शॉपिंग करते हो, पैसे खर्च करते हो, चीजें लेते हो, घर में वापस आ जाते हो, ऐसे ही यहाँ से आप पुण्य इकट्ठे करके ऊपर लेके जाओगे, पुण्य खर्च करोगे, ऐश मारोगे, वापस नीचे ही आओगे जब पुण्य खत्म हो जाएंगे। पैसा खत्म, चलो बच्चा लोग ताली बजाओ, चलो घर चलो अपने, ऐसा वाला हिसाब है वहां पर भी। पुण्य खत्म, तमाशा खत्म, वापस जाओगे नीचे, क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति, वापस नीचे ही आना पड़ेगा। इसको कैसे समझ सकते हैं? दिवाली में हवाई जलाते हैं ना, हवाई रॉकेट होता है जो, उसको क्या करते हैं, शीशे की बोतल में डालते हैं, माचिस की तीली से आग लगाई, शू, वापस नीचे आ गई। ऐसे होता है पुण्य अर्जित करके जब हम स्वर्ग लोक में जाते हैं, हवाई कितना पहले ऊपर गए, फिस भोगा ठा, नीचे आ गए वापस। क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति, वापस नीचे ही आना पड़ेगा। पंजाबी भाषा में इसको बोलते हैं कहावत के रूप में, जिथे दा खोता उथे आके खलोता।
मतलब जहां का गधा था, जहां से शुरू किया था, 84 लाख योनियां यहाँ से शुरू हुई थी, यहाँ से घूम फिर के वापस वहीं पे 84 लाख योनियों में आ गए। तो जिस इंसान को ये पता लग जाए कि जन्म जरा मृत्यु व्याधि 84 लाख योनियों का चक्कर में मैं क्यों घूम रहा हूँ, बिकॉज मैं कर्म कर रहा हूँ, सकाम कर्म कर रहा हूँ, कर्म के फल खा रहा हूँ, और भला भी करता हूँ बुरा भी करता हूँ, कर्मों को अपने पास रखता हूँ, भगवान को नहीं अर्पित करता हूँ, तो मैं कर्मों के झंझट में फंस रहा हूँ, और वापस तीनों गुणों के वजह से, प्रकृति की वजह से क्या हो रहा है, मेरा पुनरअपि जननम पुनरअपि मननम मरणम जो है, ये साइकिल मेरा खत्म नहीं हो रहा। तो हमें क्लेवर होना चाहिए, इतना स्मार्ट होना चाहिए कि हमको इसके दोषों का एक्सपीरियंस हो, अनुभूति हो कि भाई यहाँ ना, अब हम मुझे बाहर निकलना है इससे। बाहर निकलने के लिए भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी। वैराग्य भी होना चाहिए इंसान में, इसके बारे में आपको पता है। संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति, ठीक है, इनसे क्या है, ममता से मुक्ति होनी चाहिए आपको। तो घर है, पुत्री पत्नी, इनसे ममता नहीं होनी चाहिए। ममता मतलब घर मेरा है, पुत्र मेरा है, बेटी मेरी है, पत्नी मेरी है, ये वाली ममता का आपको त्याग करना है, ना कि घर छोड़ना है। पुत्र, पति, पत्नी, बच्चे, माँ बाप कुछ नहीं छोड़ना है, ममता छोड़नी है। अगर इनको नहीं छोड़ना है तो प्रभुपाद जी 4 चीजें बताते हैं कि अगर व्यक्ति इन 4 चीजों को करता है तो घर में रहते हुए भी आराम से भक्ति कर सकता है। क्या है वो 4 चीजें? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो खाए भगवान जी को भोग लगाए, कृष्ण भगवान को, श्रीमद् भगवद गीता और भागवतम महापुराण का अध्ययन करें, अर्च विग्रह की सेवा करें, ये 4 चीजें कर लो, ठीक है जी। उसके बाद क्या 12वां भगवान बता रहे हैं, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति क्या संभाव रहना। जो चीज मेरे को पसंद है, वो वस्तु अगर मेरे को मिल जाती है तो हम प्रसन्न हो जाते हैं, अगर नहीं मिला तो दुखी हो जाते हैं। तो ऐसा हमको नहीं करना है मेरे प्रति, यानी कि भगवान श्री कृष्ण के प्रति कैसी करनी है भक्ति, अनन्य भक्ति करनी है, ठीक है। कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति होनी चाहिए, तो इसीलिए हमको नवधा भक्ति का पालन करना चाहिए। अर्चनम, श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम, इन सबको हमें करते रहना चाहिए। एकांत स्थान में जाने की इच्छा करना, ठीक है। एकांत स्थान में जाने की इच्छा होती है व्यक्ति को, कि उसको लगता है कि भीड़ भाड़ से थोड़ा अलग होकर मैं माला करूं, ताकि टीवी लगा है, यहाँ पे आगे पीछे का शोर है, ये सब नहीं होना चाहिए। जन समूह से भी लगाव, जो लोग भक्त नहीं है उनसे थोड़ा सा दूरी रखनी है। आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना, व्यर्थ में समय नहीं गुआना, ये सारा क्या है, दार्शनिक खोज। फालतू में टाइम को स्पेंड नहीं करना, टाइम पास मतलब टाइम वेस्ट नहीं करना, आपके लिए टाइम पास, लेकिन वास्तव में वो टाइम वेस्ट होता है। तो आत्म साक्षात्कार में रुचि, दम्भहीनता, इंसान के अंदर कपट नहीं होना चाहिए, स्थिरता, इंसान स्टेबल होना चाहिए, इंद्र विषयों का परित्याग, ये सारी की सारी चीजें जो है भगवान कृष्ण ने जो है हमको ये बता दिया। तो ये हमारे गुण, भगवान कह रहे हैं जो जिसके अंदर ये गुण है वो ज्ञान है उसको, जिसके अंदर नहीं है या जिसको इनके बारे में नॉलेज नहीं वो ज्ञान नहीं है, ठीक है। देखो कितना लंबा था, इसको मैंने शॉर्ट में थोड़ा सा कर करके बता दिया है। अरे वो बड़ा लंबा था, अभी भी चल ही रहा है। ओके 13। अब मैं तुम्हें ज्ञेय के विषय में बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम नित्य ब्रह्म का स्वादन कर सकोगे, तथा सॉरी, यह ब्रह्म या आत्मा जो अनादि है, जो और मेरे अधीन है, इस भौतिक जगत के कार्य कारण से परे स्थित है, ठीक। तो जीवात्मा कौन है? श्री कृष्ण भगवान जी का अंश है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन मनष्ठानी इंद्रियानी प्रकृति स्थानी कर्षण, ये भी हम पढ़ेंगे 15वें अध्याय में। तो भगवान क्या बता रहे हैं कि कृष्ण का शाश्वत अंश कौन है? जीवात्मा। तो भौतिक जगत से उस जीवात्मा का कोई रिलेशन नहीं है, भौतिक जगत के कार्य कारण से उसका कोई सरोकार नहीं है। कार्य कारण के सिद्धांत को एक उदाहरण से समझते हैं। एक घड़ा है, ठीक है, एक घड़ा कार्य है और मिट्टी, पानी, दंड चक्र आदि उसके कारण है। तो ठीक इसी तरह से भौतिक सृष्टि का सृजन एक कार्य है, उसके कारण है महाविष्णु। महाविष्णु दुर्गा देवी पर दृष्टिपात करके इस सृष्टि का निर्माण करते हैं, है ना, ये आपने 9 चैप्टर में भी पढ़ा था। परंतु इस सारी प्रक्रिया का जीव का के साथ कोई लेना देना नहीं होता, कारण में उसकी कोई भूमिका नहीं होती, कार्य से उसका कोई संबंध नहीं होता, क्योंकि जीव सदैव एक आध्यात्मिक वस्तु है। जीव आत्मा अनादि है, अनादि का अर्थ है जिसका कोई आदि नहीं होता। और जीव की उत्पत्ति नहीं है बल्कि ये सनातन है, जीवात्मा शुरू से थी, है और रहेगी, है ना। देखो यहाँ पे प्रभुपाद जी रेफरेंस के माध्यम से आपको ये बात समझा रहे हैं, ना जायते म्रियते वा कदाचिन नायन भूत्वा, ठीक है। ये आपने कठिनोपनिषद का भी श्लोक है, ये आपने भगवत गीता में भी पढ़ लिया 2nd चैप्टर में। ये आत्मा जो है वो ना तो कभी मरती है, वो शाश्वत है, वो परमानेंट है, वो रहती रहती है, कभी भी खत्म नहीं होती है, ठीक है, वो कभी भी सनातन है, ही है और रहेगी। तो जीव आत्मा और परमात्मा के विषय को जान लेने को भगवान यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि ये ज्ञेय है। जीव आत्मा को जानना और परमात्मा को, सोल और सुपर सोल को जानने के बारे में भगवान बता रहे हैं कि ये ज्ञेय है, ठीक है।
फिर उसके बाद उनके हाथ पांव आंखें सिर मुंह कान सर्वत्र हैं। इस प्रकार परमात्मा सभी वस्तुओं में व्याप्त होकर क्या है, अवस्थित है। तो ये किसके बारे में बात कर रहे हैं, ये भगवान के बारे में बात कर रहे हैं कि उनके हाथ पांव आंखें सिर मुंह कान सर्वत्र है, हर जगह पे है। अब हम लोग कहते हैं ना कि ये काम मैंने किया, ये मैंने चोरी की, लेकिन किसी ने नहीं देखा ना, चोरी की है तो किसी ने तुम्हें देखा तो नहीं खून करते, ना 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 ना, मैंने बड़े सफाई से किया है, उस वक्त तो रात का अंधेरा था, किसी ने भी मेरे को नहीं देखा। ठीक है, किसी ने भी मेरे को नहीं देखा कि भाई क्या मैं कर रहा हूं, लेकिन देखने वाला है परमात्मा है। दिशाएं होती हैं जो हमको देखती हैं, आपके जो जैसे अग्नि देवता, वरुण देवता, जल देवता, ये सारे देवी देवता होते हैं, हमारे साक्षी होते हैं, सब देखते हैं। तो ऐसा नहीं है कि नहीं देखते हैं। जीवात्मा के केस में ऐसा नहीं है कि हमारे हाथ पांव अनंत हैं, सिर भी हर जगह पे, आंखें भी हमको पीछे भी लगी हैं, मुंह के ऊपर भी लगी हैं, पैरों पे भी लगी हैं, जहां पे हम लेटेंगे तो उधर से भी हम देख लेंगे। ऐसा नहीं होता जीवात्मा के साथ, ऐसा नहीं है। हमारी जो हम जीवात्मा है, हम सीमित है, लिमिटेड है। कोई ये नहीं कह सकता कि मेरी इंद्रियां सर्वत्र प्रसारित है। भगवान लेकिन कह रहे हैं कि भी मेरी इंद्रियां हर जगह पे फैली हुई हैं। फिर भगवान कह रहे हैं परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत हैं, सोर्स हैं भगवान कृष्ण। फिर भी वे इंद्रियों से रहित हैं, वे समस्त जीवों के पालन करता होकर भी अनासक्त हैं, वे प्रकृति के गुणों से परे हैं, फिर भी वे भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के क्या है, स्वामी हैं। तो परमात्मा समस्त भौतिक इंद्रियों से क्या है, रहित है, क्योंकि उनकी इंद्रियां कैसी है, आध्यात्मिक है ना, इसीलिए इसीलिए तो उनको निर्गुण कहा जाता है ना। ये देखो क्या लिखा है, प्रकृति के तीनों गुणों से परे हैं, प्रकृति के गुणों से परे। तो यानी हमारे अंदर क्या है, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण। भगवान तीनों गुणों से परे होने की वजह से उनका एक नाम है, भगवान को बोला जाता है कि वो निर्गुण है ना, एक भजन ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुझ बिन हमरा कोई नाही, कोनु नाही कुछ, है ना। तो भगवान क्या है, भगवान निर्गुण है, बिकॉज वो प्रकृति के तीनों गुणों के मालिक है बेसिकली। ठीक है, तो वो मालिक है, तो इसलिए वो इन तीनों गुणों से क्या है, वो परे हैं, इसलिए उनको निर्गुण कहा जाता है। लेकिन अल्प ज्ञानी इस निर्गुण का अर्थ क्या निकालते हैं, निराकार निर्विशेष निकालते हैं कि भाई उनका कोई कद नहीं है, काठी नहीं है, रूप नहीं है, रंग नहीं है, आकार नहीं है, शेप नहीं है, कुछ नहीं है। जबकि निर्गुण का मतलब होता है भौतिकता और भौतिक गुणों से परे। इसीलिए आत्मा क्या है, सॉरी परमात्मा क्या है, इंद्रियों से युक्त है, लेकिन वो इंद्रियां आध्यात्मिक है, भौतिक नहीं है भगवान कृष्ण की, बल्कि परमात्मा ही समस्त भौतिक गुणों के स्वामी है, भौतिक गुण जो है वो उनके अधीन है। ठीक है, तभी करके बताया जा रहा है स्वामी है, और हम दास हैं, हम नौकर हैं। परम सत्य जड़ और जंगम समस्त जीवों के बाहर तथा भीतर स्थित है, सूक्ष्म होने के कारण वे भौतिक इंद्रियों के द्वारा देखे जानने द्वारा जानने या देखने से परे हैं। यद्यपि वे अत्यंत दूर रहते हैं, किंतु हम सबों के निकट भी हैं। ईशोपनिषद भी जब आप पढ़ोगे ना, तो वहां पे भी आप पढ़ोगे तद दे जति तन्नई जति तद दूरे तद बंति के, ये आगे पढ़ेंगे आप। तो बेसिकली इसमें क्या बताया जा रहा है, परम सत्य भगवान श्री कृष्ण अपने परमात्मा रूप में समस्त जीवों के हृदय में निवास करते हैं। ठीक है, इसके बारे में पहले भी मैंने अभी श्लोक कोट किया था, 15वें अध्याय का 15वें नंबर का श्लोक। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनै च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृद्वेद विदेव चाहम, कि दिल के अंदर रहने वाला कौन है, परमात्मा है, उनको सब कुछ पता है। इसीलिए समस्त जीवों के सबसे निकट है वो, जो दिल के अंदर रहता है वो सबसे करीब है ना। जड़ वस्तु हो चाहे चेतन, चाहे चेतना से युक्त आत्मा हो, सभी जगहों पे कृष्ण भगवान परमात्मा के रूप में विद्यमान है, और हमारे पास भी रहते हैं और अत्यंत दूर भी रहते हैं। पास भी है, पास कैसे है, क्योंकि वो दिल के अंदर रहते हैं। दूर कैसे है, क्योंकि हम उनको फील नहीं ना कर पाते। हमारे दिल के अंदर काम वासना क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य अहंकार, इतना सारा कुछ तो हम लोगों ने भर भर के ठूस ठूस के रखा हुआ, तो भगवान जी के साथ हम कैसे करेंगे। लेकिन इसका भी एक तरीका है। इसका तरीका क्या है, जैसे मानो ये शीशा है, ठीक है, ये मेरा मोबाइल, ये मेरे मोबाइल का शीशा आ गया। अब ये जो शीशा है ना मेरे मोबाइल का, ये गंदा है, या मान लो कि जिस शीशे में मैंने शक्ल देखनी है वो शीशा गंदा है, तो मैं क्या करूंगी, मैं उस शीशे को, कपड़ा ये देना तौलिया, मैं क्या करूंगी, मैं उस शीशे को साफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, शीशे को अगर हमने साफ करना है, अगर मैंने शीशे में अपनी शक्ल देखनी है, मेरे को नजर नहीं आ रहा, तो मैं शीशा ऐसे करके साफ करूंगी ना, मतलब कपड़ा हाथ में लेकर शीशे में पूरा स्पर्श करना कर कर रगड़ना पड़ेगा, तो शीशा साफ होगा, फिर मैं अपनी शक्ल देखूंगी कि भाई हाँ भाई शीशा मेरा चमक पड़ा, मेरे को शक्ल नजर आ रही है। उसी तरह से हमको क्या करना पड़ता है, मन को कृष्ण के चरणों में लगाना पड़ेगा। कृष्ण भगवान जी की
जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं तो क्या हमारा मन वास्तविकता में लगता है? ना, हमारा मन नहीं लगता। हमारा मन किसमें होता है? हरे कृष्ण कृष्ण। कितना टाइम हो गया? हाँ, बस ये वाली माला मेरी कंप्लीट हो जाए, दूध को गैस पे चढ़ा दूंगी, उबाला दिला दूंगी। हरे कृष्ण 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 हरे, काम वाला अभी तक नहीं आया, क्या बोलते हैं, मेड अभी तक नहीं आई काम वाली। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। स्कूल से बच्चों को लाने का टाइम हो गया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। मन कहाँ जा रहा है? कृष्ण के पास। तो वही जो मैंने आपको उदाहरण दिया ना, जब तक स्पर्श नहीं होगा, तौलिए कपड़े का स्पर्श जब तक आप शीशे के साथ करके रगड़ोगे नहीं, तो साफ होने वाला नहीं है। उसी तरह से हमारा हृदय रूपी दर्पण जो है, चेतो दर्पण मार्जनम भव महातावाग्नि निर्वापनम, कैसे होगा? जब तक आप जो हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हो, एक एक मणका जब आप भगवान कृष्ण के नाम का फेर रहे हो, है ना, अगर आपके चरणों तक वो मंत्र पहुंच नहीं रहा है, आप मन से बोल ही नहीं रहे हो, भगवान कृष्ण जो आपके मन के अंदर बैठे हुए हैं, हृदय में परमात्मा के रूप में वास करते हैं, वो बैठे हुए हैं, लेकिन आप मन से जाप ही नहीं कर रहे हो, वो भगवान के चरणों तक जा ही नहीं रहा है, टच ही नहीं हो रहा है, स्पर्श ही नहीं हो रहा है, तो हृदय दर्पण मार्जनम, चेतो दर्पण मार्जनम, शीशा हृदय रूपी चित्त साफ कैसे होगा? नहीं होगा। उसको साफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जैसे कपड़े को स्पर्श होना जरूरी है, माला जो है आपकी मन को छुए। तरीका क्या है? मुंह से बोलो, कान से सुनो, दिमाग का काम मत करो। एक बार प्रभुपाद जी को किसी ने पूछा था, प्रभुपाद जी हम जब माला करते ना हमारा मन नहीं लगता, तो प्रभुपाद जी ने उनको बोला था, मन का तो कोई रोल ही नहीं है, मुंह से बोलो, कान से सुनो, मन का क्या काम है? उसका तो कोई काम ही नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मन को भी साथ साथ चलाते हैं, हर चीज में चलाते हैं। वो अंकल, उस अंकल की दुकान पे जाकर मैंने शार्पनर लिया था, 5 रुपए बचे थे मेरे, अंकल ने कहा था बेटा अभी बोनी नहीं हुई है, 5 रुपए है नहीं मेरे पास, तू कल आके लेना। 4 महीने हो गए, अभी तक अंकल ने मेरे 5 रुपए नहीं दिए। वो माला करते वक्त ही 5 रुपए याद आएंगे। और कोई पूछे 5 रुपए की वैल्यू कोई होगी आपकी नजर में? नहीं है। वो माला करते वक्त ही 5 रुपए भी तभी याद आएंगे, उस लड़के ने मेरे साथ इतना बुरा किया, इतना बुरा किया, इतना बुरा किया, कभी मेरे को मिलेगा मैं मारूंगा। माला कर रहे हैं, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, फिर कहते हैं कि हम माला करते हैं, हम भगवान का नाम लेते हैं, लेकिन मन साफ नहीं हो रहा, मन शुद्ध नहीं हो रहा। हमें पहले भी ऐसे थे, हम आज भी ऐसे हैं। क्यों है? क्योंकि चेतो दर्पण मार्जन तो हो नहीं रहा। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया, शीशे का, शीशा कपड़े के साथ चिपकेगा, छुएगा, रगड़ेगा, तब जाके शीशा साफ होगा। उसी तरह से हरे कृष्ण महामंत्र का जब आप मन से करोगे, मन में बैठे हुए कृष्ण भगवान जो हैं, जब आपका माला उनके चरणों पे जाके चिपकेगा, मंत्र चिपकेगा कि हम कृष्ण को पुकार रहे हैं, कृष्ण के साथ जाके जुड़ेगा, तभी तो हृदय रूपी दर्पण साफ होगा। क्लियर? ये प्रैक्टिकली बात है। क्योंकि 13 से लेकर 18 तक के अध्याय में क्या है, व्यवहारिक ज्ञान के बारे में चर्चा की जा रही है। तो आपको थोड़ी थोड़ी टिप्स आपको व्यवहारिक ज्ञान वाला बात देना पड़ेगा ना, ताकि आप उस पर वर्क करके क्लियर अपने आप को ठीक कर सकें। ठीक है? तो भगवान अत्यंत पास भी है, दूर भी है। तद दे जति तन्नई जति तद दूरे तद्वंति के, ये भी पढ़ेंगे आप आगे जाके। फिर उसके बाद है, चलो श्लोक तो हम पढ़ नहीं रहे ना, 17 श्लोक। यद्यपि परमात्मा समस्त जीवों के मध्य विभाजित प्रतीत होता है, लेकिन वह कभी भी विभाजित नहीं है, वह एक रूप में स्थित है। यद्यपि वह प्रत्येक जीवों का पालन करता है, लेकिन यह समझना चाहिए कि वो सबका संहार करता है और सबको जन्म देता है। ठीक है? भगवान कृष्ण क्या करते हैं? सबका पालन करता है, सबका संहारक है। तो ईशोपनिषद में भी है, और सनातनियों ने सबने सुना होगा, फेमस मंत्र है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति शांति। कि पूर्ण जो है, भगवान जो है परिपूर्ण है, पूर्ण है, वो पूरी तरह से पूर्ण है। पूर्ण से जो कुछ भी निकलता है वो भी पूर्ण ही होता है, वो धूरा आधा नहीं होता। तो हम क्या, भगवान के अंश हैं, हम भी पूरे ही हैं, है ना? और साथ ही इसको आप उदाहरण से समझो कि पूर्ण से पूर्ण निकलते हुए भी वो पूर्ण ही रहता है। वो कैसे है कि जैसे एक मम्मा पापा होते हैं, वो एक बच्चा पैदा करते हैं, है ना? तो मानो कि अगर गुप्ता जी हैं, गुप्ता जी को लड़का हुआ, उनको वर्मा जी सड़क पर मिले, अरे गुप्ता जी आपकी कद तो पहले 6 फुट थी, आज आप मेरे को थोड़े गिट्ठे गिट्ठे लग रहे हैं, 5 फुट के करीब लग रहे हैं, क्या हो गया? मेरे घर में राजू पैदा हो गया ना, मुझसे निकल गया ममईवांशो, मेरा अंश निकला ना, तो मैं कद छोटा हो गया। कोई माता को जाके पूछे, अरे बहन जी आपकी एक आंख कहाँ चली गई, आपकी तो आंखें अच्छी थी, आपकी एक आंख कानी कैसे होगी? मेरे गुड़िया निकाली ना अपने अंदर से, गुड़िया पैदा होगी ना तो मेरे एक आंख से कानी होगी। क्या ऐसा होता है माँ बाप के साथ? अगर माँ या पिता बच्चा पैदा करते हैं तो बच्चा भी पूर्ण ही रहता है, माता और पिता वो भी पूर्ण ही बने रहते हैं। उसी तरह से परम पिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण, उनसे कितने ही अंश क्यों ना निकले,
भगवान के अवतार, क्योंकि भगवान स्वयं क्या है, अवतार ही है। वही चीज यहाँ पर है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सब कुछ पूर्ण ही है, संहार करता पालन करता वही है। ठीक है, परमात्मा जो है हर जीव और वस्तु में उपस्थित होकर भी अनेक नहीं है, एक ही है। तो जिस तरह से सूरज होता है, प्रत्येक जीव के सिर पर एक ही समय पे विराजमान रहता है। हम ये तो नहीं कहते ना, ये मेरा सूरज है, ये मेरा सूरज है, ये मेरा सूरज है। मैं यहाँ गली में खड़े हो जाऊं, मेरे सिर के ऊपर वो रहा सूरज, ये मेरा सूरज है, इसके ऊपर भी सूरज की रोशनी, ये तेरा सूरज है, तेरे ऊपर भी सूरज की, ये तेरा सूरज हो गया। ऐसे नहीं ना होता। सूरज एक ही है, उसी सूरज से आपको भी रोशनी मिल रही है, मेरे को भी रोशनी मिल रही है। कीड़े मकोड़े, नदी नाले, झरने, पेड़ पहाड़, फूल पत्ते, सबको सूरज वही प्रकाश दे रहा है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ठीक। तो यही चीज है कि वही भगवान जो है वही संहार करता है, वही सारा कुछ है, पालनहार भी वही है। ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुझ बिन हमारा को नाही, कोई नहीं है भगवान कृष्ण के बिना हमारा। मेरा कोई ना सहारा, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। ठीक है। फिर यहाँ पे बताया जा रहा है वो समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्रोत हैं, स्तोत्र हैं, सोर्स हैं भगवान कृष्ण। वे भौतिक अंधेरे से परे हैं, गोचर है, ज्ञान है, ज्ञेय है और ज्ञान के लक्ष्य हैं। वो सबके हृदय में क्या है, स्थित है। तो भगवान यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि भाई आ, जो रोशनी की भी बात हो रही है, तो रोशनी कहाँ से आ रही है, रोशनी हमें कहाँ से आती है, सूरज से आ रही है, चांद चंद्रमा से आ रही है। लेकिन सूरज चंद्रमा के पीछे भी कौन है, प्रकाश का स्रोत कौन है, भगवान श्री कृष्ण है। ठीक है। यदादित्य गतं तेजो जगत भासयतेऽखिलम् यच्चंद्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विधिमामकम्। 15वें अध्याय में श्लोक है ये। यदादित्य गतं तेजो, सूरज का जो प्रकाश है मेरी वजह से है। यदादित्य गतं तेजो जगत भासयते खिलम, जिसकी वजह से सारी जगत में उजाला प्रकाश हो जाता है। यत् चंद्रमसी, जो रोशनी, यत् चंद्रमसी चंद्रमा की है, यत् चंद्रमसी यच्चाग्नो तत्तेजी विधिमामक, मेरी वजह से है। सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश अगर कहीं से है, भगवान कृष्ण कहते हैं कि मेरी वजह से है, मैं हूं उसका सोर्स, मैं हूं उसका कारण, सर्व कारण कारणम। ठीक है, ये चीज। और यहाँ पे भगवान कृष्ण जो है तात्पर्य में प्रभुपाद जी हमको बता रहे हैं परमात्मा के बारे में। ठीक है, परमात्मा यहाँ पे मोटे मोटे वर्ड्स में हाईलाइट करूंगी, परमात्मा। ठीक है। फिर आपका आ गया ब्रह्म ज्योति। ठीक। फिर उसके बाद हम देख लेंगे ओके, ये लंबा है थोड़ा। चलो हम आपको बता देते हैं थोड़ा सा इसमें, मेन मेन बता देती हूँ। इसमें क्या है, इसमें तात्पर्य में जो प्रभुपाद जी हमको बता रहे हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण में एक श्लोक आता है, पहले कैंटो का दूसरे अध्याय का 11वें नंबर का श्लोक है। वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञान मद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानीति शब्दते। ठीक है, सॉरी, ठीक है, वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानीति शब्दते। कि जो स्पिरिचुअलिस्ट होते हैं, जो अध्यात्मवादी होते हैं ना, वो 3 तरह के लोग होते हैं जो भगवान जी के बारे में स्टडी करते हैं। ब्रह्मेति यानी कि भगवान को ब्रह्म के बारे में जानना, कि वो तो निराकार ब्रह्म है। और जो निराकार ब्रह्म वाले जो पूजा करते हैं वो कौन है, ब्रह्मेति, ब्रह्मेति कहलाते हैं। यानी कि भगवान को ब्रह्म के बारे में जानना, ब्रह्म की तरह से जानना। लाइक भगवान जी की बॉडी से, आध्यात्मिक बॉडी से जो निकलने वाला आध्यात्मिक प्रकाश है, उसको जानना, वो कहते हैं भाई यही परम सत्य है, यही भगवान है। ठीक है। दूसरा होता है वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति। दूसरा होता है परमात्मेति, कि भगवान को परमात्मा के रूप में जानना, कि मेरे अंदर भी आत्मा है, इसके अंदर भी आत्मा है, आत्मा और परमात्मा हर एक के अंदर है। कि परमात्मा तो कण कण के अंदर वास करता है, तो जो चतुर्भुज रूप में, यानी कि 4 भुजाओं वाले विष्णु भगवान के रूप में जो वास करता है परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में, वो खड़े रहते हैं, वो बैठते नहीं है, वो खड़े रहते हैं, परमात्मा। कुछ लोग इसकी स्टडी करते हैं तो उनको बोला जाता है परमात्मावादी। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानीति शब्दते। तीसरा आ गया भगवान। भगवान
को कौन जानता है? जो भगवान कृष्ण के भक्त होते हैं। कि भगवान कृष्ण का जो है, ये नहीं है कि वो खाली आध्यात्मिक प्रकाश है, ये नहीं है कि वो खाली रोशनी है, ये नहीं है कि वो खाली कण कण में वास करता है, वो तो साक्षात स्वरूप भी है, श्याम सुंदर रूप है। उनकी दो बाजुएं हैं, दो बाजू वाला सुंदर रूप है, हाथों में बांसुरी है, होठों पे मुस्कुराहट है, सिर के ऊपर मोर मुकुट पंख का मुकुट धारण किया हुआ है, पीतांबर वस्त्र पहने हुए हैं, है ना, पगड़ी बांधते हैं, है ना। तो गले में बैजंती माला पहनते हैं, कानों में कुंडल पहनते हैं, मछली की शेप की भगवान जी की ईयर रिंग्स होती हैं, गले के अंदर 3 रेखाएं पड़ती हैं गर्दन के अंदर भगवान की। तो इस तरह से रूप का चिंतन करता है, मतलब कि, है ना, वो भगवान जी का भक्त होता है। वदंति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान नीति शब्दते। तो 3 तरह के अध्यात्मवादी होते हैं जो भगवान को जानते हैं। ब्रह्म ज्योति वाले, ब्रह्मवादी, परमात्मा के रूप में जानने वाले कि कण कण में परमात्मा रूप में वास करते हैं, सबके हृदय के अंदर भगवान परमात्मा के रूप में वास करते हैं। तीसरा हो गया आपका भगवान का भक्त, जो भगवान को भगवान के रूप में स्वीकार करता है कि नहीं, इनका रूप है, इनका रंग है, भगवान जी का श्याम सुंदर वर्ण है। राम भगवान जी ग्रीन कलर के हैं, जो हमारे चैतन्य महाप्रभु गोल्डन कलर के हैं, राधा रानी तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय, है ना। तो भगवान जी का कौन फिर बोलेगा कि रूप नहीं है, रंग नहीं है? अगर हमें कोई बोले आपका कोई रूप है, रंग है, हाँ हाँ मेरा रूप है, रंग है, मेरी आंखें गोल गोल हैं, बड़ी बड़ी है, लंबी लंबी आंखें हैं, ठीक है, आईब्रो मेरे पूरे तीर कमान की तरह यहाँ से लेके यहाँ तक शुरू होते हैं, यहाँ से यहाँ तक खत्म होते हैं, गोरा चिट्टा मेरा रंग है, काले काले मेरे बाल हैं। अच्छा, आपके पापा का कोई रूप रंग है? हाँ, मेरे पापा लंबे हैं, ऊंचे कद के हैं, गोरे से मेरे पापा है, ऐनक पहनते हैं, स्मार्ट है मेरे पापा, उनके बाल ऐसे, मेरे पापा का हेयर स्टाइल है। आपके दादू का कोई था रूप रंग, या वो निराकार थे? क्यों? मेरे पापा को जिन्होंने पैदा किया वो मेरे दादू, वो वो भी हाइट के बड़े ऊंचे लंबे थे, मेरे दादाजी। आपके परदादा, हाँ मेरे दादू के पापा भी बहुत ऊंचे कद के लंबे थे, मोटे थे, थोड़ी थोड़ी मोटी मोटी मूछें थी उनकी। अगर मेरे पापा का, मेरा अपना, मेरे पापा का, मेरे दादे का, मेरे परदादे का, मेरे लक्कड़ दादे का रूप है, रंग है, सब कुछ है, तो वो जो परमात्मा जहां से हम आ रहे हैं उसका कोई रूप रंग नहीं होगा? सोचने की बात है ना। ऑब्वियसली उनका भी रूप है, रंग है, आकार है, लेकिन जो उनको निर्गुण कहा जाता है वो है सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, यानी कि प्रकृति के 3 गुणों से ऊपर, 3 गुणों से परे हैं, बिकॉज वो उनके स्वामी है। इसलिए उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि भगवान का रूप नहीं है, रंग नहीं है, आकार नहीं है, शेप नहीं है, शेपलेस है। मतलब एक तू ही निराकार, बाकी सारे साकार। वो परम पिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण जो है, ऑब्वियसली उनका भी रूप है, रंग है, वो निराकार या निर्गुण तो बिल्कुल भी नहीं है। श्लोक नंबर 19। इस प्रकार मैंने कर्म क्षेत्र, शरीर, ज्ञान तथा ज्ञेय के संक्षेप में वर्णन कर दिया, इसलिए इसे केवल मेरे भक्त ही पूरी तरह से समझ सकते हैं, और इस तरह से मेरे स्वभाव को वो क्या होते हैं, वो प्राप्त होते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण का जो भक्त है ना, केवल वही समझ पाएगा ये चीजें, और कोई नहीं समझ पाएगा। और समझने का तरीका क्या है? परमाणिक गुरु की शरण में जाना, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। परमाणिक गुरु की शरण में जाओ, तो वो गूढ़ से गूढ़ रहस्य जो है परमाणिक गुरु आपको समझा सकते हैं, और जो भक्त बनेगा वो गूढ़ से गूढ़ रहस्य को भी समझ जाएगा, समझ सकता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर भगवान जी ने बता दिया कि कौन समझ सकता है। फिर उसके बाद है श्लोक नंबर 20। प्रकृति तथा जीवों को अनादि समझना चाहिए, और उनके विकार तथा गुण प्रकृति जन्य है। ठीक है, तो प्रकृति और जीवों को अनादि जानो। प्रकृति और जीव क्या है? अनादि, ये हैं, थे और रहेंगे, सनातन है, थे और रहेंगे, अनादि, शुरू से ही है, ये हमेशा से ही है। ऐसे अनादि है कि इनका डेट कब का है पता ही नहीं है। हमारी बॉडी है ना, हमारा जो शरीर है ना, उसका डेट है, डेट ऑफ एक्सपायरी भी है, जब मरेंगे। आपने देखा होता है ना, लिखा होता है कि फलाना बंदा 1935-2025 कब पैदा हुआ, कब मरा। आप कब पैदा हुए थे? 12 अप्रैल को मैं पैदा हुआ था। कौन से सन को पैदा हुए थे? 1957 को पैदा हुआ था। ठीक है, वो वाले अंकल कब मर गए? वो वाले अंकल 1987 में मर गए। तो डेट है ना, शरीर की डेट है, लेकिन आत्मा की, प्रकृति की कोई डेट नहीं है कि कब पैदा हुए थे, कब आए थे। ये हैं, थे और हमेशा ही रहेंगे, सनातन है ये लोग। ठीक है, ये सनातन है। 8 प्रकार के तत्व हैं हमारे, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार।
इनसे युक्त प्रकृति और जीवात्मा दोनों ही कृष्ण भगवान की शक्ति हैं। 7 चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं आप। तो शक्ति और शक्तिमान हमेशा सदैव साथ साथ ही रहते हैं। क्योंकि कृष्ण भगवान कौन है? अनादि हैं। उनकी शक्तियां क्या है? अनादि हैं। लेकिन विद्रोही स्वभाव के कारण जो जीव है, जब वो प्रकृति के संपर्क में आया तो तब उसमें अनेक प्रकार के विकार जो थे वो उत्पन्न हो गए। वो उत्पन्न हो गए, इसमें बताया जा रहा है। ठीक है, वो उत्पन्न हो गए। तो एक उदाहरण से आप इसको समझ सकते हो। इसको एक एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। जैसे क्या बोलते हैं आपका, जैसे आग होती ना, आग, आग के अंदर अगर मैं लोहे की सलाख डाल दूं, सलाख समझते हैं ना? सलाख, लोहे का सरिया मानो मैंने डाल दिया। आग जल रही है, उसके अंदर मैंने लोहे का सरिया पकड़ा। वो लोहे का सरिया जब मैंने पकड़ा, वो क्या, वो ठंडी है, लोहे की लकड़ी है। लकड़ी नहीं बोलेंगे, लोहे का सरिया ही, वैसा लोहा है वो। उसको जब मैंने आग में डाला ना, वो क्या हो जाएगा, अग्नि की तरह गुण ले लेगा, या अग्नि की तरह व्यवहार करने लगेगा, वो भी गर्म हो जाएगा। अगर मेरे को आग में हाथ डालने से मेरा आग सड़ सकता, हाथ मेरा जल सकता है, सड़ सकता है ना, तो लोहे को भी पकड़ूंगी ना मैं, गरम गरम लोहे को, तो मैं जलूंगी, मैं सड़ूंगी। क्यों? क्योंकि उसने उसके व्यवहार को, गुण को अडॉप्ट कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, कबूल कर लिया उसने, है ना? तो क्या हो गया, उदाहरण से क्या समझा, जब तक एक लोहे की सलाख अग्नि में रहती है तब तक उसमें अग्नि वाले गुण उपस्थित रहते हैं, लेकिन जब वो अग्नि से बाहर निकल जाती है तो ज्वलनशीलता का रूपी गुण जो है उसके अंदर आ जाता है। साथ ही कालांतर में मिट्टी, पानी आदि के प्रभाव के कारण उस पर भी जंग लग जाता है, अर्थात उसमें विकार आ जाता है। इसी तरह से श्री कृष्ण से विमुख होने पर जीव भी क्या होता है, प्रकृति के प्रभाव के कारण विकार उसके अंदर उत्पन्न होने जाते हैं। तो हमें क्या करना है, श्री कृष्ण भगवान जी की शरण लेनी है जीवात्मा को। ठीक है, और जो भोग वृत्ति है उससे हमको पीछे होना है। उसकी वजह से ही हम क्या करते हैं, हम जुड़े रहते हैं और प्रताड़ित, मतलब तड़पते रहते हैं बेसिकली। 21वां नंबर का श्लोक, प्रकृति समस्त भौतिक कारणों तथा कार्यों यानी कि परिणामों के हेतु की जाती है, और जीव पुरुष इस संसार में विविध सुख दुख भोग, सुख दुख के भोग का कारण कहा जाता है। ठीक है, और 22 में बता रहे हैं, इस प्रकार जीव प्रकृति के तीनों गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में जीवन बिताता है। यदि उस प्रकृति के साथ उस संगति का कारण है, इस तरह से उसको उत्तम और अधम योनियां जो है वो मिलती रहती हैं। तो क्या हो गया, इन दोनों श्लोकों में हमने क्या पढ़ा कि प्रकृति यानी कि माया 3 गुणों से युक्त है ना, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। और जीव क्या है, इस माया शक्ति के संसर्ग में आकर भोग करता है। तो जीव प्रकृति के जिन गुणों का अधिक संग करता है, वैसा ही शरीर उसको प्राप्त होता है। कारणं गुण संगोस्य सदसद्यो निजन्मसु। तो अगर कोई इंसान अत्यधिक आलसी है, तमोगुण के प्रभाव में रहता है, तो उसको प्रकृति के 3 गुणों के कारण शरीर भी वैसा ही मिलेगा ना, भालू शालू का मिल जाएगा, भालू का मिलेगा। अगर संपूर्ण प्रक्रिया प्रकृति का जो भोग करेगा, जीव जो है भोग करती रहेगी, तो जैसा भोग करेगी वैसा शरीर वो पालेगी। प्रकृति का नियम है ना ये, सुख दुख जीव को भोगने पड़ते हैं, कर्म जैसा करेगा वैसा भोग लेगा, है ना? आपका क्या नाम है, याद नहीं आ रहा, मुंह से मुंह पे चढ़ रहा है, मुंह से आ रहा है, निकल रहा है, नहीं है मतलब जहन से फिर रहा है, मुंह पे फिर रहा है लेकिन आ नहीं रहा। क्या बोलते हैं वो? जैसी करनी वैसी भरनी, है ना एक, सुख दुख है क्या, कर्म के हैं फल, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, है ना एक, इसमें स्टार्टिंग कैसी है इसकी, ऐसे ना। कोई बता सकता है ये जैसी करनी वैसी भरनी, इसका जो स्टार्टिंग है ना उससे आपको समझ में आ जाएगा क्या था। हाँ जी, अन्नू सिंह माता जी, जी माता जी गाई, बताए ना क्या था। जो बोएगा हाँ, वही खाएगा, यस, तेरा क्या आगे आएगा। तो वही चीज है, जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा, सुख दुख है क्या, कर्म के हैं फल, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। तो जैसा हम प्रकृति के गुणों के अकॉर्डिंगली उसके अंडर रहकर हम जैसे जैसे कर्म करेंगे, है ना, जिस जिस गुण में हमारा स्वभाव बढ़ता जाएगा, गाढ़ा होता जाएगा, वैसा वैसा क्या होगा, लोहे को जंग लगता जाएगा। अदरवाइज लोहा क्या है, वैसे तो साफ ही है, क्लीन ही है, लेकिन फिर क्या होगा, फिर जंग लगता जाएगा। तो मन बुद्धि अहंकार, आपकी क्लास में शायद मैंने बताया है,
नहीं बताया है आपको। देखो, यहाँ पे एक स्क्रीन में आपको दिखाती हूँ। क्या आप लोगों ने कोकोनट वाला एग्जाम्पल देखा था, ये वाला? अगर तो देखा हो तो प्लीज आप मेरे को बता देना, ताकि टाइम ना वेस्ट हो। अगर नहीं देखा तो आप मेरे को बता दो, मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। हरे बोल, हरे कृष्ण। हाँ देखा था माता जी, बताया देखा है? था। सभी पुराने वाले हैं? हाँ ठीक है, तो इस पे हमें देखा एक समय था। बार फिर और वेस्ट। बता दीजिए माता जी, हरे कृष्ण, एक बार एक और बार बता बता माता जी दीजिए मैंने माता नहीं जी, हरे देखा था, कृष्ण। एक बार बताइए। नहीं मत देखा। एक बार ओके, समझा दीजिए पहली माता बार जी, देख रही हरे हूँ माता कृष्ण। जी मैं। ओके, ठीक है, ठीक है। मोस्टली डिवोटीज कह रहे हैं कि नहीं देखा था, तीन चार हैं जो कह रहे हैं कि भी हमने देखा हुआ था। इसमें क्या है, इसको समझो, ये प्रैक्टिकली बात है। जैसे मैंने आपको शीशे का एग्जांपल दिया ना अभी, कि जब तक कपड़ा शीशे के साथ लग के नहीं बजेगा, ऐसे ऐसे करके चमकेगा नहीं। उसी तरह से देखो हम कहाँ पे फंस जाते हैं, हमारी आत्मा कैसे फंसती है। देखो ये क्या है, नारियल है। सबने नारियल देखा हुआ है, ठीक है? तो नारियल का ये वाला जो पार्ट होता है, ये कैसे होता है? ये हार्ड वाला पार्ट होता है। हमको ठक 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 हथौड़ी से, प्लास से मारना पड़ता है, फिर इसके दो टोटे, दो पीस होते हैं इस तरह से। यानी कि जो बाहर वाला उसका पोर्शन है लकड़ी वाला, वो कैसा है? वो हिस्सा हार्ड है, मजबूत है। और ये अंदर से क्या होता है, जब आप गरी को निकालते हो ना, गरी गरी समझ गए ना, जो उसका फ्रूट है खाने वाला, उसको गरी या गिरी कहते हैं। व्हाइट व्हाइट कलर की जो खाने वाली चीज होती है, उसको आप कैसे निकालते हो? चाकू लेते हो, चाकू से ऐसे ऐसे करके उसमें खोब खोब के उसको निकालते हैं कि हाँ भाई गरी हमको मिल गई। लेकिन इतना खोबने के बावजूद भी कुछ गरी पीछे ऐसी रह जाती है, जो कि ना चिपकी रहती है। ये देखो, ये चिपकी रहती है। ये कितनी चिपकी है गरी जो है, इसमें कितने टुकड़े चिपके हुए हैं? तीन टुकड़े चिपके हुए हैं, मन बुद्धि अहंकार। मन बुद्धि अहंकार, ये चिपका हुआ है। तो ये कैसे छोड़ेगा? जब आपने देखा ना सूखा नारियल, ये वाला नारियल जो है, ये वाला जो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो, अगर आप इसको हाथ ना लगाओ, कुछ ना करो, ये पक जाएगा। पकता रहेगा, परिपक्व हो जाएगा। परिपक्व होने के बाद जब आप इसको ऐसे ऐसे करके खड़काओगे ना, ठल ठल ठल, इसमें से पानी बजने की आवाज नहीं आएगी। पानी खच 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 पानी बजता ना, उसकी आवाज नहीं आएगी। फिर कैसे आएगी? ठक, ठक, ऐसी आवाज आएगी। फिर आप कहोगे हैं, लगता है खोपा तैयार हो गया। अब ये क्या हो गया तैयार? खोपा। इसको क्या बोलते हैं? ये वाला जो हिस्सा निकलता है गरी का, ये वाला, इसको बोलते हैं खोपा। शादी विवाहों में कलीरे जो बनते हैं ना, कलीरे इसी से बनते हैं। या इसको क्या कहते हैं, डोडी या खोपा ही कहते हैं, हमारे में तो खोपा ही कहते हैं, समझ गए ना? ये सूखा हुआ। लेकिन ये सूखा कैसे बना? इसने जो उसकी पार्ट था, जो उसका आउटर वाला शेल था लकड़ी वाला, जिसके साथ ये चिपका हुआ था, उसको इसने क्यों छोड़ा, कैसे छोड़ा? क्योंकि ये पक गया, ये परिपक्व हो गया, ये मैच्योर हो गया। उसी तरह से हमको क्या करना है? भक्ति में परिपक्व होना है, भक्ति में हमको पकना है। भक्ति में जब हम पक जाएंगे, मैच्योर हो जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली मन बुद्धि अहंकार जो हमारी आत्मा के साथ चिपकी हुई है ना अभी तक, वो उसका पीछा छोड़ देंगी। ये चिपकी हुई है, चिपकी हुई है, ये वाली घरियां, गिरियां चिपकी हुई ना, मन बुद्धि अहंकार है, चिपके हुए हैं। ये कैसे छूटा? जब ये पक गया। तो जब भी हम पकेंगे तो ये भी अपना आप को छोड़ देगा। तो ये भी आपके लिए एक प्रैक्टिकली बात है समझने वाली। समझ में आया उदाहरण से सबको? मन बुद्धि अहंकार कैसे छोड़ेंगे, तरीका बता दिया। भक्ति में परिपक्व होना है। भक्ति में पकने के लिए क्या करना होगा? रोज भक्ति करनी होगी, रोज हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है, डेली करना है। क्लियर यस। सबको? जी माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ये इंपॉर्टेंट श्लोक है जो स्क्रीन पे आपके सामने है। उपद्रष्टानुमंता च भरता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परः। कि जो भी, तो भी, सॉरी, जो भी नहीं, तो भी शरीर में एक अन्य दिव्य भोक्ता है, जो ईश्वर है, परम स्वामी है, साक्षी और अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है। और वो क्या कहलाता है? वो परमात्मा कहलाता है। ठीक है, वो परमात्मा कहलाता है। तो परमात्मा किसको कहा गया है? उपद्रष्टा, की वो आपको सारी ईच एंड एवरी एक्शन का आपका वॉच करना, देखने वाला है। ठीक है। और आप कुछ करना चाहते हो, वो आपको परमिशन देता है। ओके, परमिशन ग्रांटेड, कर लो, तथा तुम्हारी मर्जी। मैं ये करना चाहता हूँ, ठीक है, यथास्थि तथा कुरु। सब कुछ तुमको बता दिया, अब जो करना है करो। तो उसको क्या बोला जा रहा है? उसको बोला जा रहा है परमात्मा, जो भगवान कृष्ण हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में बैठे हैं, वो। उसके बाद आ गया ये यहाँ पे, ये वाला श्लोक। जो व्यक्ति प्रकृति, जीव तथा प्रकृति के गुणों की
अंत क्रिया से संबंधित इस विचारधारा को समझ लेता है, उसे मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित है, उसे वर्तमान स्थिति चाहे जैसी भी हो, यहां पर उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। ठीक है, पिछले श्लोकों में क्या हुआ, भगवान कृष्ण ने अर्जुन से प्रकृति, जीव, परमात्मा का अच्छे से डिटेल में वर्णन किया। अब यहाँ पर इस श्लोक में भगवान कृष्ण घोषणा कर रहे हैं कि जो इंसान इन तीनों की स्थिति को भली भांति समझ लेगा, पुनर्जन्म न विद्यते, दोबारा उसका जन्म नहीं होने वाला। वो कहाँ जाएगा, मेरे भगवत धाम को प्राप्त करेगा, उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। और भगवान का भगवत धाम कैसा है, 15वें अध्याय के 6ठे श्लोक में भगवान कहते हैं ना, ना तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ना तद्भासयते सूरज, वहां पे सूरज चंद्रमा की रोशनी की जरूरत नहीं है, तो क्या वहां पे अंधेरा पड़ा रहता है, घुप अंधेरा रहता है? ना 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 ना, वहां पे भगवान जी की आध्यात्मिक बॉडी का जो प्रकाश है उससे चकाचौंध रहती है। इवन इस जगत में भी भगवान जी की वजह से ही उजाला है। भगवान ने भी तो बताया, यदादित्य गतन तेजो जगत भासेते खिलम यत् चंद्रमसी यच्चाग्नो तत्तो जो विधि माम काम, है ना। तो भगवान जी की वहां पे क्या है, उजाला है, रोशनी है, किसी तरीके की आर्टिफिशियल लाइट की जरूरत नहीं है। जैसे हम यहाँ पे मोबाइल चार्ज करना है, लैपटॉप चार्ज करना है, बत्ती चाहिए, है कि नहीं, बिजली, फ्रिज चाहिए, फ्रिज चलाना है, माइक्रोवेव, कपड़े प्रेस करने हैं, रेडियो, टीवी, A to Z हमारा काम किस पे है, बिजली पे डिपेंडेंट है ना। पंखे की हवा चाहिए, एसी चाहिए तो आपको चाहिए, रूम हीटर लगाना है तो आपको बिजली चाहिए। लेकिन भगवान के वहां पर नेचुरल है सब कुछ, इतना उजाला, वहां पे रात ही नहीं होती। और साथ ही में ना तद्भासेते सूर्यो ना शशांको ना पावका यद्गत्वा ना निवर्तन्ते। मेरा धाम ऐसा है कि जहां पर एक बार एंट्री किसी ने मार ली, वापस एग्जिट का कोई दरवाजा नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, जन्म जरा मृत्यु व्याधि 84 लाख योनियां, दुख दुखालय शाश्वतम, ये दुखों का घर है। ये जो संसार है दुखों का घर है। अब कोई बंदा ये सोचे कि मैं नहीं मानता ये दुखों का घर है, तो यहाँ पर मेरे को तो सुख ही सुख है। तो बेसिकली यहाँ पर कोई इंसान सोचे ना, स उ ख, सुख में कैसे लिखते हैं, स छोटा ऊ और ख, सुख। अब सुख को, ऊ की मात्रा को लंबा कर दो, सुख बन जाएगा सुख, सुख से क्या हो जाएगा, सुख। जैसे हम पेड़ पौधों को पानी नहीं देंगे तो सूख जाएंगे, ऐसे यहाँ पर व्यक्ति सूखेगा ही सूखेगा। दुखालय शाश्वतम। अब कोई व्यक्ति ये सोचे कि भाई मैं इस भौतिक संसार में आया, लेकिन मैं यहाँ से बिना दुखों को लिए हुए निकल जाऊंगा, तो मूर्खता है, ऐसा पॉसिबल होने वाला नहीं है। इसको आप एक उदाहरण से समझ सकते हो, जैसे काजल की काली कोठरी होती है, काजल या कालिख की काली कोठरी होती है ना, जो कोयले की फैक्ट्री मान लो, कोई बंदा उसके अंदर चला जाए और सोचे मैं सुक्का ही वापस आऊंगा, सुक्का मतलब सुक्का पंजाबी वर्ड है, सुक्का मतलब मतलब मैं ऐसे ऐसे करके निकल जाऊंगा, ऐसे ऐसे करके निकल जाऊंगा, तो मेरे ना यहाँ पे कालक लगेगी, ना यहाँ कालक लगेगी, ना मेरे मुंह पे लगेगी, ना मेरे मत्थे मुत्ते, ना मेरी बॉडी कहीं पे कालक लगेगी, मैं कालक से बच जाऊंगा। तो पॉसिबल नहीं है। जिस तरह से काजल की कोठरी में कोई एक बार प्रवेश कर जाता है तो कालक उसको कहीं ना कहीं लगी ही होगी, उसी तरह से जब कोई इस भौतिक संसार में आ जाता है, उसको दुखालय, दुखों का सामना करना ही पड़ेगा। ये है इस भौतिक जगत की रियलिटी, दुखालय शाश्वतम। यहाँ पे इंसान सूखने के लिए आता है, सुख लेने के लिए नहीं आता, सूखेगा ही सूखेगा यहाँ पे इंसान। ठीक है, तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि यहाँ पर उसका पुनर्जन्म दोबारा नहीं होगा, अगर कोई इस बातों को समझ गया तो। फिर भगवान कह रहे हैं कुछ लोग परमात्मा को ध्यान के द्वारा अपने भीतर देखते हैं, तो कुछ लोग ज्ञान के अनुशीलन के द्वारा, और कुछ ऐसे हैं जो निष्काम कर्म योग के द्वारा जो है वो देखते हैं। ठीक है, फिर ये तो एक्सप्लेन इकट्ठा करते क्यों लंबा है ना थोड़ा। 26 में भगवान कह रहे हैं ऐसे भी लोग हैं जो यद्यपि आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं होते, पर अन्यों से परम पुरुष के विषय में सुनकर उसकी पूजा करने लगते हैं। ये लोग भी प्रमाणिक पुरुषों से श्रवण करने की मनोवृत्ति होने के कारण जन्म मृत्यु के पथ को पार कर जाते हैं। अब इन परमात्मा को कई लोग ध्यान की विधि से समझते हैं, वो अपने दिल में चतुर्भुज स्वरूप में ध्यान लगाते हैं कि ऐसे ऐसे परमात्मा का रूप है, उसका ध्यान करो, उसका चिंतन करो, परम सत्य बोलते हैं उसको वो। ठीक है, और कुछ होते हैं जो आध्यात्मिक गुरु के शरण में जाते हैं, परमाणिक गुरु के शरण में जाते हैं, प्रोसेस समझते हैं कि कैसे भगवान जी के पास जाना है, कैसी भक्ति करनी है, क्या हमें करना होगा, तो जन्म जन्म मृत्यु व्याधि को वो लांग लेते हैं, पार कर जाते हैं, वो परमाणिक गुरु की शरण में जाएगा। फिर भगवान यहाँ पर बता रहे हैं, हे भरत वंशियों में श्रेष्ठ, ये जान लो कि चर तथा अचर जो भी तुम्हें अस्तित्व में दिख रहा है, वह कर्म क्षेत्र तथा क्षेत्र के ज्ञाता का संयोग मात्र है। तो इस जगत में जो कुछ भी सजीव या निर्जीव वस्तुएं विद्यमान है ना, वो सारे सभी क्या है, प्रकृति और क्षेत्र के संयोग मात्र हैं।
क्षेत्रज्ञ, जीवात्मा और परमात्मा दोनों के लिए प्रयुक्त होता है। अतः प्रत्येक सजीव वस्तु जड़ प्रकृति, जीव और परमात्मा का संयोग है। वहीं प्रत्येक निर्जीव वस्तु जड़ प्रकृति और परमात्मा का संयोग है। इस प्रकार परमात्मा सभी स्थानों पर क्या है? विद्यमान है। जो परमात्मा के समस्त शरीरों में आत्मा को साथ देखता है और जो यह समझता है कि नश्वर शरीर के भीतर ना तो आत्मा ना ही परमात्मा कभी भी विनष्ट होता है, वही वास्तव में देखता है। ठीक है, वही वास्तव में देखता है। और जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र तथा प्रत्येक जीव में समान रूप से वर्तमान में देखता है, वह अपने मन के द्वारा अपने आप को भ्रष्ट नहीं करता। इस प्रकार वह दिव्य गंतव्य को प्राप्त कर लेता है। तो प्रत्येक शरीर में आत्मा और परमात्मा दोनों विद्यमान होते हैं। शरीर नश्वर है और आत्मा परमात्मा अविनाशी है। तो जो व्यक्ति अपने को और अन्यों के शरीरों को देखते हुए ये फैक्ट समझता है, तो वो वास्तव में भगवत धाम जाने का सुपात्र है, वो चला जाएगा। परंतु उसके लिए जरूरी क्या है? अपने मन को संयमित रखे। मन पग पग पर भोगों में चिपकता है और जीव को देहात्म बुद्धि उत्पन्न करवाता है। फलतः जीवात्मा के पतन का कारण बनता है, क्योंकि मन अनेकों जन्मों से भौतिक भोगों में लगा हुआ है। इसलिए इसको शिक्षित करना, इसलिए मन को प्रशिक्षित करना बड़ा ज्यादा जरूरी है, अनिवार्य है। तो कंक्लूजन के रूप में आप ये कह सकते हो, समझ सकते हो कि संयमित मन वाला मतलब कि सेल्फ कंट्रोल्ड पर्सन, या फिर जिसका मतलब मन में कंट्रोल होता है ना जिस बंदे का, वो इंसान जो है, जो प्रत्येक जीव में जीवात्मा और परमात्मा का दर्शन करता है और देहात्म बुद्धि नहीं रखता, वो पक्का भगवत प्राप्ति कर लेगा। जो यह देखता है कि सारा कार्य शरीर के द्वारा संपन्न किए जाते हैं, जिसकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई है, और जो देखता है कि आत्मा कुछ भी नहीं करता, वो यथार्थ रूप में देखता है। तो जीवात्मा क्या करती है? प्रकृति के संपर्क में आकर एक शरीर से विशेष प्राप्त करता है। उसके बाद प्रकृति के ही तीनों गुण, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण से वशीभूत होकर समस्त तरह के काम करता है। तो इसीलिए वास्तव में अगर देखा जाए तो जीवात्मा कोई काम नहीं करता, अपितु वो तो सच्चिदानंद है। परंतु प्रकृति के गुण जो हैं उसको अपने कंट्रोल में लेकर कार्य करवाते हैं, जिसकी वजह से जीवात्मा को कर्म के बंधन में फंसना पड़ता है। यही वास्तविक ज्ञान है। जब विवेकवान व्यक्ति विभिन्न भौतिक शरीरों के कारण विभिन्न स्वरूपों को देखना बंद कर देता है और यह देखता है कि किस प्रकार से जीव सर्वत्र फैले हुए हैं, तो ब्रह्म बोध का प्राप्त होता है। तो उसको क्या होता है? ब्रह्म बोध का प्राप्त होता है। चैतन्य चरितामृत में ना इसके बारे में एक श्लोक आता है, मध्य लीला खंड का 8वें का 274 में। स्थावर जंगम देखे ना देखे तार मूर्ति, सर्वत्र है निज इष्ट देव स्फूर्ति। आध्यात्मिक ज्ञान से परिपूर्ण जीव समस्त स्थावर जंगम वस्तुओं में विद्यमान प्रकृति, जीव और परम पुरुष को एक स्थान पर देखता है। जीवों को केवल उनके बाहरी स्वरूप को देखता है, जैसे ये तो कुत्ता है, या तो बिल्ली है, ये ब्राह्मण है, शूद्र है, ये भौतिक दृष्टि है, इसे ही देहात्म बुद्धि कहते हैं। तो जिस प्रकार हर मनुष्य अपनी रुचि के अनुसार अलग अलग कपड़े पहनता है, ठीक उसी तरह से अपने अपने कर्म के अनुसार जीव अलग अलग शरीर धारण करता है। शरीर चाहे जो भी हो, परंतु हर जीवात्मा भगवान कृष्ण का अंश है। ठीक है ना? तो इस चीज को हमें पता होना चाहिए कि कुत्ता पीला कपड़ा है, एक तरह के कपड़े ही तो है, या और क्या है। 32 श्लोक में भगवान कृष्ण हमको बता रहे हैं। शाश्वत दृष्टि संपन्न लोग यह देख सकते हैं कि अविनाशी आत्मा दिव्य, शाश्वत तथा गुणों के अतीत है। अर्जुन, भौतिक शरीर के साथ संपर्क होते हुए भी आत्मा ना तो करता है कुछ, ना ही उसमें लिप्त रहता है। तो शरीर में स्थित अनादि निर्गुण अविनाशी परमात्मा ना तो कर्म करता है, ना ही उसमें लिप्त रहता है। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण अर्जुन से क्या कह रहे हैं? अर्जुन, शरीर में जो मैं रहता हूँ ना, परमात्मा के रूप में विद्यमान रहता हूँ, वो मैं खाली साक्षी के रूप में रहता हूँ। वहां जीवात्मा जो भी कर्म करती है उसका परमात्मा की कोई भूमिका नहीं होती है। तो साधारण शब्दों में जीवात्मा का कर्म स्वयं जीवात्मा को बांधने वाला, परमात्मा का कोई रोल नहीं है कि वो जीवों को कर्म से नहीं बांधता, ना ही वो खुद कोई काम करता है परमात्मा। ठीक है, सिंपल। यद्यपि आकाश सर्वव्यापी है, किंतु अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण किसी वस्तु से लिप्त नहीं होता। इसी तरह से ब्रह्म दृष्टि में स्थित आत्मा शरीर में स्थित रहते हुए भी शरीर से लिप्त नहीं होता। ठीक है, एक और पढ़ लेते हैं। हे भरत पुत्र, जिस प्रकार सूरज अकेले ही सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार शरीर के भीतर स्थित एक आत्मा इस सारे शरीर को चेतना से प्रकाशित करता है। ठीक है, अभी ओके। आपने
कभी ना कभी एक्सपीरियंस किया होगा कि जब प्रकाश सभी वस्तुओं पे पड़ता है ना तो उनमें प्रकाशमान रहता है, परंतु फिर भी उन वस्तुओं से में वो लिप्त नहीं होता। कोई भी वस्तु प्रकाश को छूते हुए भी छू नहीं पाती, प्रकाश हमेशा ही अस्पर्श रहता है। उसी प्रकार से आत्मा जो है वो भी समस्त शरीरों में सूक्ष्म रूप से विद्यमान रहती है, उस शरीर से अलग रहती है, उसमें लिप्त नहीं होती है। ठीक है। उसके बाद ये वाला श्लोक जो है, इसमें भगवान जी एक उदाहरण के रूप में इसको समझा रहे हैं इस श्लोक में, कि जिस तरह से सूरज एक होते हुए सारे ब्रह्मांड को क्या करता है, प्रकाशमान करता है, उसी तरह से एक अति सूक्ष्म आत्मा इस विशाल से विशाल शरीर को, चाहे वो शरीर का हो, हाथी का हो, तिमिंगल मछली का हो, अपनी चेतना से युक्त रखती है। तो जैसे ही आत्मा शरीर को त्यागेगी, छोड़ेगी, तो वो विशाल शरीर एक पत्ते की भांति जमीन पर गिर पड़ेगा। यही है आत्मा की शक्ति। देखो है ना, सारे शरीर को चेतना से प्रकाशित करता है। आत्मा के बारे में ही बता रहे हैं। जो लोग ज्ञान के चक्षुओं से शरीर तथा शरीर के ज्ञाता को अंतर को देखते हैं, वो भवबंधन से मुक्ति की विधि को जानते हैं और उन्हें परम लक्ष्य जो होता है वो प्राप्त होता है। ठीक है। तो ये आ गया। ओके, इसका छोटा सा ये तात्पर्य, थोड़ा सा इसका थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इसमें देखो क्या है। इसमें ना मतलब क्या बताया ना, लास्ट श्लोक है हमारा ये। इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद ने बड़े आसानी से शब्दों में हमको समझाया है कि प्रत्येक मनुष्य को शरीर और शरीर में रहने वाला जो जीव आत्मा और परमात्मा का जो अंतर है उसको समझना चाहिए। उसको चाहिए कि वो देहात्म बुद्धि से ऊपर उठे। इस अध्याय में क्या बताया है कि भक्ति की विधि को अपनाए ताकि उसकी आत्मा भौतिक देह के चुंगल से आजाद हो सके। तो जब जीव प्रमाणिक गुरु और वैष्णवों की संगति में शास्त्रों का अध्ययन जानेगा, श्रवण करेगा और भगवान की दिव्य सेवाओं में संलग्न हो जाएगा, तो उसका आध्यात्मिक बुद्धि का जो स्तर होता है वो क्या होता है, बढ़ने लग जाता है। तब वह पदार्थों को पुरुष से पृथक रूप में देखता है। क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, उसका आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, उसका जो लाइक क्या बोलेंगे डिफरेंस है, उसको फील कर पाता है, समझ पाता है। और तब वह परम स्वामी भगवान श्री कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति करके उनको प्रसन्न करने का कोशिश करने लगता है। तो ऐसे प्रयास से जब वो स्वरूप सिद्ध हो जाता है, तो वो जिंदगी के अंत तक भगवत धाम को वो प्राप्त कर लेता है। फिर से इस श्लोक में प्रभुपाद जी ने प्रमाणिक गुरु की शरण के बारे में बताया कि प्रमाणिक गुरु की शरण में जाना है हमें। ठीक है। तो हमारा जो है इस तरह से श्रीमद् भगवत गीता के 13वें अध्याय प्रकृति पुरुष तथा चेतना का भक्ति वेदांत तात्पर्य जो है पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु कील प्रभुपाद की जय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। आज के आनंद की जय। आप सभी भक्तजनों की जय। हरे कृष्ण। धन्यवाद जी। रविकांत प्रभु जी बेस्ट पे